हाँ जी, सवाल बताओ। घर कहाँ है? घर घर नहीं कहना चाहिए, महल हो। सर आदमी धोनी, सर आदमी धोनी रहते होंगे, वो तो रहती भी होंगी तो यहाँ पर तो। हाँ, वो हिसार में तो जो जो माता जी है बेसिकली वो रहती है। साथी भी नहीं। हाँ। सर वो तो एशिया की सबसे अमीर औरत है, देख लो। ऐसा बहुत जगह है। पैसा है भैया। और ये तो सिर्फ एक शहर है, आप ये झारखंड छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, उनकी इन्वेस्टमेंट देखिए तब पता असली चलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, असली तो झारखंड वगैरह में है उनका। यहाँ पे कुछ नहीं सोनीपत है। सोनीपत में है यूनिवर्सिटी में सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर हाई कोर्ट के तो फिर फॉर्मर फीस कितनी है? कितनी फीस है भाई इसकी? साल का पता नहीं, 10 या 11 लाख। क्या ये एक साल का अपनी साल। माँ की? हाँ। बहुत ज्यादा है। तो बहुत अमीर बच्चे कर पाते हैं वहाँ तो। ये तो सिर्फ फीस है, उसके अलावा जो चार्जेस वगैरह हैं, ठीक है ना, मान लो कोई हॉस्टल वगैरह लेने लग जाए तो उसके फिर अलग से हैं। तो सर वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक उसकी एक साल की फीस 6 लाख रुपए। तो सिलेबस वगैरह भी ऐसा ही है, मतलब जो वहाँ पे पढ़ाने आता है वो बैरिस्टर होते हैं, एटलीस्ट उनको बैरिस्टर होना चाहिए, बाहर से पढ़े लिखे होने चाहिए। यहाँ के लोगों को तो एल भी मानते ही अच्छा सर, सोनीपत में इतनी अच्छी बना रखी उन्होंने। नहीं। चलो आओ, बताओ, क्वेरी बताओ। आओ जरा अपने धंधे पे आ जाओ, छोटे वाले पे। क्या नहीं हुआ क्या आज? अरे भैया, आज तो बताओ जी, क्वेरी बताओ अभी तक जो हुआ। एनी क्वेरी? नो, चलो कंटिन्यू करो। कितना कर लिया था हमने? रोड पे रोड हो गई मिस्टेक पे आ गए थे हम। सर, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया हम आ गए थे मिस्टेक पे। था। मिस्टेक। हमने सेक्शन हाँ। 19, ठीक है ना, फॉर वाइल छोड़ दिया है। 20 पे आ जाओ। ठीक है जी। देखो, कुफमम, CUFM हो चुका है। C4 कोवर्जन या फिर कोर्शियन, ठीक है जी। मोटा मोटा बता दो। कोर्शन के अंदर मतलब किसी को थ्रेट के द्वारा या फिर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ। थ्रेट? थ्रेट या फिर किस चीज की थ्रेट? थ्रेट सर, ये तो हो गया सर थ्रेट। एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। एंड हाँ। ठीक है, BNS IPC, IPC, ठीक है जी। हाँ, और ओनली थ्रेट? सर उसका बाय फोर्सेबल एग्रीमेंट, तो फोर्सेबल बाय एग्रीमेंट कमिटिंग है। एनी एक्ट, बाय थ्रेटनिंग, ठीक हो गया। फिर प्लस क्या करोगे? लाफुल डिटेन कर लेंगे या थ्रेटनिंग टू डिटेन कर लेंगे, और एग्रीमेंट के लिए फोर्स करवाना। विद एन इंटेंशन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। ठीक है, कच्ची है, इसको पक्का करो भैया, ठीक है जी। अनड्यू इन्फ्लुएंस? एंटी इन्फ्लुएंस के अंदर ये है सर, विल डोमिनेट करके सर द वन पर्सन हु डोमिनेट द अदर पर्सन। जब दो बंदे होते हैं पार्टी में, उन दोनों के बीच में ऐसे रिलेशंस हैं जिसमें एक बंदे की पोजीशन जो है इस प्रकार की है, वो डोमिनेट कर सकता है विल दूसरे की। यस सर। बस खत्म। कच्चा है भाई, पक्का करो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन पक्का है, और इसमें से मिस्टेक में से आ जाएगा एक क्वेश्चन, उधर से कुफमम में से एक आएगा। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन का सत्यानाश कर रहे हो पीटी में। और अगर हरियाणा में सत्यानाश कर रहे हो तो कितने नंबर का सत्यानाश कर लिया? 12 नंबर का सत्यानाश कर लिया। ठीक हो गया। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 12 नंबर का। सिंपल, देख लेना, कर लेना इसको। ठीक हो गया। F फ्रॉड, बताओ जी, व्हाट इज फ्रॉड? तो 5 चीजें फ्रॉड में आ जाएंगी। पहली, सजेशन, ठीक है ना, किस चीज का सजेशन? जो आपको पता है कि सच नहीं है, ठीक है जी। दूसरा, एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है जी। एक्टिव कंसीलमेंट में क्या है, क्या कंसील कर रहे हो आप? कोई भी फैक्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज है, जो भी नॉलेज और फैक्ट सिंपल, ठीक है जी। नंबर 3, सर कोई टैक्स जो हम पूरा नहीं करना चाहते। प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस
विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट, ठीक है जी। नंबर 4 रेज्यूडरी फ्रॉड, ठीक है जी। नंबर 5 जो किसी लॉ के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा ना सही, बट कोई भी लॉ है जिसके अंदर फ्रॉड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है जी। इसमें हमने स्पेसिफिकली विजुलाइज कर लिया था कल, कौन से आईपीसी के प्रोविजंस कर लिए थे हमने विजुलाइज, फॉर्जरी के, चीटिंग के, ठीक हो गया। चलो जी, CUFM मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन भी स्पेसिफिक है, जैसे फ्रॉड स्पेसिफिक है। 5 मुहूर्त फ्रॉड के, 3 मुहूर्त मिस रिप्रेजेंटेशन के। जब आपकी चुप्पी जो है वो बोलने के, जब आप चुप हो लेकिन वो बोलने जैसी हो तो उसको भी मिसरिप्रेजेंट, वो तो ड्यूटी आ गई, वो तो ड्यूटी आ जाएगा। उससे पहले फिर बेसिकली आप ये बताओगे कि सिर्फ साइलेंस रहना हाँ कोई फ्रॉड नहीं है, अनटिल अनलेस इट इज योर ड्यूटी, ठीक। ठीक हो गया। सिंपल। बताओ 3 मुहूर्त कौन से हैं? हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव एजर्शन, ठीक है जी। पॉजिटिव एजर्शन में क्या आएगा? बढ़िया बढ़िया बता दिया, ठीक है जी। नंबर 2 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस बोनाफाइड, बोनाफाइड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, उसकी इंटेंशन नहीं है, उसको तो लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है जी। नंबर 3, हाँ नंबर 2 में मिसलीडिंग था, ठीक है। नंबर 3 नहीं पढ़ते हो, घर पे जाके बिल्कुल भी किताबें नहीं देखते हो, सच्चाई ये है। इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन, खत्म बात, ठीक है ना। बार बार उंगली मत रखवाया करो, पढ़ लिया करो, अच्छा रहेगा, ठीक हो गया। देखो 19 की हेडिंग क्या है? वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, सही। इसके बाद आ जाओ 19 से पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय एंड इन्फ्लुएंस, चलो ये भी कर लेते हैं, लग याद, ठीक है ना, सिंपल है। 19 से हाँ 19 पढ़ो। फिर इसके ऊपर आज एक प्रैक्टिस सेशन करवा दूंगा, ये कंप्लीट पढ़ते हैं 23 तक, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं, आज इसको क्लोज कर दो, ठीक है। कई बच्चे जब कॉन्सेप्ट हो जाता है तब जागते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना, वो अपने कंधों पर सवारी करें, ठीक हो गया। चलो आओ जरा 19। अब ये CUFM से जो जनित कॉन्ट्रैक्ट हुए उनका फेट क्या रहेगा, ठीक है। वो वैलिड रहेंगे, वॉइड रहेंगे, वॉइडेबल रहेंगे, क्या कुछ रहेगा उनका, उसके विषय में बात करते हैं, ठीक हो गया। ध्यान रखना, हम मिस्टेक कुफमम में जो लास्ट का एम है, यानी मिस्टेक, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल 19 और 19 ए में। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? कोवर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, बस, ठीक हो गया। चलो आओ 19, वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। लगे याद कर लो, फ्री कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ थी? देखो विजुलाइज करो, नहीं पढ़ा होगा। 13 में क्या है? क्या बोलिए? तो कंसेंट आ गई है, तो फ्री कंसेंट में कंसेंट नहीं करोगे शामिल। 13 से मामला शुरू होता है, 13 में क्या आ गई? कंसेंट। उसकी डेफिनेशन कहाँ? 14 में, ठीक है ना। क्या बता रहे हैं? कुफमम से जनित नहीं होनी चाहिए। कुफमम का C 15 में, U 16 में, F 17 में, M पहला मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में, उनका फेट 19 और 19 ए में, ठीक है ना, अगर याद करोगे तो, ठीक है जी। चलो, when consent to an agreement is caused by coercion, अंडरलाइन। जब किसी भी एग्रीमेंट को करने के लिए जो कंसेंट है वो किससे जनित है? कोवर्जन से जनित है, अंडरलाइन। अंडरलाइन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो बीच में 3 स्टार्स दिखाई दे रहे होंगे आपको कोवर्जन के बाद, देखो नीचे रेफर करो, नंबर लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ ना, यहीं पर ही अनड्यू इन्फ्लुएंस लिखा हुआ था, जिसको मिटाकर फिर 19 ए नाम का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा अलग है, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडरलाइन बोथ। द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, बॉक्स करो, वॉइडेबल रहेगा। CFM, ठीक हो गया ना,
CUFM में से सिर्फ CFM के बारे में बोल रहे हैं कि अगर कंसेंट जनित हो गई है कोवर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल रहेगा। वॉइडेबल क्या होता है? जो एक एक की नजर से ठीक हो, दूसरे की नजर से एक पार्टी के बिहाफ पे वो वैलिड रहेगा, दूसरी पार्टी के बिहाफ पे वो वॉइड रहेगा। ठीक है ना? दूसरा नेचर क्या होता है, जब तक आप वॉइडेबल को वॉइड डिक्लेयर नहीं कराओगे तो वो वैलिड ही रहेगा, और एक ही पार्टी उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। जिसके बिहाफ पे ऑलरेडी वॉइड है वो नहीं करवा सकती। ठीक है ना? उसका कोई लेना देना नहीं है। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so caused, किस पार्टी के बिहाफ पे वॉइडेबल होगा? जिसकी कंसेंट कोवर्जन से, फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से जनित है। ठीक है ना? हमने जिसके साथ फ्रॉड कर दिया, जिसके साथ कोवर्जन कर दिया, जिसको मिसरिप्रेजेंट कर दिया, फैक्टर उसकी कंसेंट ले ली, उसके बिहाफ पे वॉइडेबल है। जिसने कोवर्जन किया है, जो फ्रॉडस्टर है, जो मिसरिप्रेजेंटर है, उसके बिहाफ पे ये वॉइड है। ठीक है? ठीक होगा ना? सही? यानी जो विक्टिम रहेगा फ्रॉड और कोवर्जन और मिसरिप्रेजेंटेशन का, उसके भी आपको वॉइडेबल। समझ गए? चलो याद याद। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट whose consent was caused by fraud, एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी कंसेंट कोज कर ली गई है फ्रॉड के द्वारा या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, में अंडरलाइन में। ठीक है ना? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को भी अंडरलाइन कर लेना। इफ इट थिंक्स फिट, अगर उसको ठीक लगे, इंसिस्ट दैट द कोर्ट, वो इंसिस्ट कर सकता है, प्रे कर सकता है कोर्ट से, दैट कोर्ट शैल बी परफॉर्म्ड। ठीक है जी? कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कोर्ट बोल दिया, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्ट से बेसिकली वो क्या इंसिस्ट कर सकता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, इसको परफॉर्म करवा दो आप काइंड। ठीक हो गया? चलो जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, एनीथिंग फिट सर। एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, दैट ही शैल बी पुट इन ए पोजीशन। ठीक है जी? और उसको उस पोजीशन में डाल दो, इन विच ही वुड हैव बीन, कि वो जो उस पोजीशन में होता, इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैड बीन ट्रू, अगर ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन करी गई अगर ये सच होती ना जी, और मैं जिस पोजीशन में आज होता, मेरे को उसी पोजीशन में डाल दो। ठीक हो गया? अगेन क्या कह रहे हैं? बहुत सिंपल सी चीज कह रहे हैं। सेक्शन 19 में कौन सा? CFM। ठीक है ना? फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट एम, जो कुफमम का फर्स्ट एम। ठीक है ना? जो विक्टिम पार्टी है, ठीक हो गया? समझ गए ना कौन विक्टिम रहेगा? उसके बिहाफ पे वॉइडेबल रहेगा। वॉइडेबल कहने का मतलब वो अगर चाहे तो कोर्ट में जाकर वॉइड डिक्लेयर करवा ले। ठीक हो गया? पर जरूरी थोड़ी ना है कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल हो उसमें जाके वो वॉइड ही डिक्लेयर करवाए। ठीक है ना? तो क्या बोल दिया कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में जो विक्टिम पार्टी है अगर चाहे तो कोर्ट से इंसिस्ट कर सकती है क्या, कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट था ना जी, आप इसको एनफोर्स करवा। अब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होगा तो पोजीशन शिफ्ट होगी, पोजीशन चेंज होगी ना। ठीक है ना? लेट से ए और बी के बीच में एक घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक हो गया? ए वर्सेस बी का केस चल पड़ रहा है। बी ने जो कंसेंट है ए की, वो मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से कोज करवा लिए। ठीक हो गया? अब जरूरी थोड़ा ना कि ए आएगा और सारे के सारे सिंपल केस हो जाएंगे, वो कोर्ट में जाएगा बोलेगा जी वो ही डिक्लेयर कर दो। जरूरी है क्या? ठीक है ना? वो क्या बोलेगा? सीधा सिंपल, किसी केस के अंदर अगर ए चाहे तो इंसिस्ट कर सकता है कि आप ऐसा करो जी, मेरे को उसी पोजीशन में डाल दो जैसे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन करी है या जो फ्रॉड किया है, ये जो स्टेटमेंट उसने बनाई है, ये ट्रू हो जाए। ये ट्रू है, यानी इसने क्या करना था? कंस्ट्रक्ट ही तो करनी थी ना, इसको बोलो कंस्ट्रक्ट करके मुझे दे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सत्य होता, ये मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होती, ये फ्रॉड नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता? मकान बनता। ठीक है ना? किस पोजीशन में होता विक्टिम? मकान होल्डर होता। समझ पा रहे हो ना?
लेकिन ये कब होगा? जब ये स्वयं इंसिस्ट करेगा कोर्ट से। ठीक हो गया? सही। यहां से चला जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में। जो कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा के मुझे दीजिए जज साहब, लेकिन कब? कोर्ट में, जब वो प्ली करेगा, वो प्रे करेगा। तो इस तरह की परफॉर्मेंस एक्ट सीपीसी में भी है क्या? बिल्कुल। ठीक है। हाँ बिल्कुल। जैसे क्रिमिनल के सारे बेरेक्ट जो हैं वो सीआरपीसी में कहीं ना कहीं या बीएनएस में जाकर कहीं ना कहीं फॉल हो जाते हैं प्रोसीजर के हिसाब से। ऐसे ही जितने भी सब्सटेंशियल या प्रोसीजरल बेरेक्ट हैं सिविल वाले, वो कहीं ना कहीं सीपीसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है ना? आप पढ़ेंगे भी बेसिकली, जैसे एसआरए वगैरह हम पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ोगे कि जिसका रेफरेंस यहाँ पर ना मिलकर सीपीसी में मिलता है, ठीक है ना, हमने इसमें ही पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ना मिलके सीपीसी मिले तो सीपीसी का रेफरेंस उठाओ। ठीक है ना? ये सीपीसी फिर भी थोड़ी सी एग्जॉस्टिव है इनके मुकाबले में। हाँ जी, क्या करते? तो ये थोड़ा ये वाला एक बार प्लीज थोड़ा सा दोबारा करवा दें। देखो सिंपल है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बी जो है वो कोवर्जन से या फिर फ्रॉड से या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से एक ही कंसेंट ले लेता है। ये तो समझ में आ गया ना? ठीक है। ठीक है। चलो अगर आप थोड़ा सा और पिक्चराइज करने के उसमें हो तो वही, चलो ठीक है, एक घर की कंस्ट्रक्शन करानी है, बी अपने आप को कंस्ट्रक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके सर। ठीक है, 1000 गज का प्लॉट है, 1000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, चलो ठीक हो गया। चलो चलो, तो कोई टेंशन, बड़ा है मतलब, ठीक हो गया। चलो अब सीन क्या है, बी जो है मिस रिप्रेजेंट कर देता है कि बड़ा सबसे शानदार कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी, बड़ा कंस्ट्रक्टर है, तो इसके क्या बोलते हैं, चार्जेस भी कम है, और वो चार्जेस की जो कोटेशन देता है, वो कोटेशन, वो शेड्यूल भी बहुत रीजनेबल रहता है, ठीक है ना, उसमें अमाउंट बहुत कम है, ठीक है ना। बट इसकी सारी शर्त क्या है कि जितना भी पैसा है ये सारा का सारा एडवांस लेता है। बी सर। हाँ भी, ठीक हो गया। ये इसके कोटेशन से, ए जो है इसके कोटेशन से बेसिकली इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसको सारा का सारा पैसा एडवांस दे देता है। लेट से 1000 गज है तो कितना, कितने कंस्ट्रक्शन कितनी बताएं? सर इसको बता 50 लाख। 50 लाख। चलो। हाँ, 50 लाख। कम भी तो करनी है, ठीक है ना, तभी तो फ्रॉड हो गया। डन हो गया, सिंपल है। चलो सही, चलो जी, 50 लाख इसने दे दिए। अब ये 50 लाख, अब फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट की दशा क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट की दशा क्या होगी? वॉइडेबल हो गया। बस इतनी सी बात है कि हर बार इतना इजी थोड़ी ना है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो विक्टिम पार्टी है कोर्ट से जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ही डिक्लेयर करवाएगी। ये जरूरी है क्या? सर जरूरी तो नहीं, करवाई तो जब अगर वही फ्रॉड तो उसी के साथ होएगी। मैं कह रहा हूँ वॉइड ना डिक्लेयर करवा के परफॉर्म करा लो। परफॉर्म करो, हाँ ये हो सकता है। इसी मायने में मैं प्रैक्टिस के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जरूरी है क्या हर बार वॉइड ही डिक्लेयर करवाए? इसके फायदे में क्या, आप इसके वकील हो, ये आपके पास आया है, एक क्या करवाओगे? इसके 50 लाख रुपए वापस दिलवाओगे, घने घना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिलवा दोगे इसको, या घर बनवा के देने में इसको फायदा सर है? घर बनाने में कोई फायदा नहीं, नुकसान है, क्योंकि उसको तो आता नहीं काम करने ढंग से। नहीं, आपको क्या पता, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, अच्छा। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? सर जस्ट आपने ना एक बार जो बताया था ना कि जैसे बोली लगा देते हैं वो वाला, वो तो सर प्रैक्टिकली हो गया। 1 करोड़ रुपए की जिस आदमी ने बोली लगाई थी ना सर, उसकी वो अपनी बात से मुकर गया। उसने ना, ये कौन है हमारे ओमवीर साहब हैं, उसने उसके ऊपर केस करवा दिया सर। हाँ 1 करोड़ 17 लाख रुपए की बोली लगी थी एक नंबर के ऊपर सर। हाँ है वो आदमी अपनी बात से मुकर गया कि मेरे पास रुपये नहीं है, मैं तो रुपये नहीं दे पाऊंगा। हाँ। उसके ऊपर इनकम टैक्स की अब तक किसकी डेट करवा दी सर। वो तो होगा, हाँ। वो तो है। 2 दिन से इवन ये तो बहुत पुराना सिस्टम कल है। परसों की बात है सर ये। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये कल्चर बहुत पुराना है। अगर कोर्ट में भी आकर आप लंबी लंबी छोड़ते, कोई भी पार्टी लंबी लंबी छोड़ती है, पैसा बताती है, हाँ ठीक है ना, तो 2 मिनट हो सकती है ईडी। हाँ, वो ऐसे उसके ऊपर उसके ऊपर पहले तो विजिलेंस का होता था, विजिलेंस थोड़ा सा स्लो होता था, इस कारण से विजिलेंस को हटाकर ईडी कर दिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। क्योंकि बेसिकली क्या है, ईडी थोड़ा सा काम करने में तेज है, विजिलेंस खुद में विजिलेंस। उसको सर फाइन तो देना पड़ेगा, जो उसने बोली लगाई कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो उसका है, जो बोली का खर्चा लगेगा वो तो अब आएगा ही आएगा।
ठीक है ना। अब नई बोली लगानी पड़ेगी तो टेंडर उठेगा, सारा का सारा खर्चा लेगा अब तो उससे, एसडीएम लेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब सिर्फ इतनी सी बात है कि ऐसा कन्फाइन मत करना माइंड में कि विक्टिम पार्टी आएगी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वो हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवाएगी। देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर करवा दिया तो फिर कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, फिर तो अपना पैसा ले जा, अपना शांति से बैठ। ठीक है ना, सही। लेकिन वॉइड ना डिक्लेयर करवा के स्पेसिफिकली परफॉर्म करवा लो आप कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है जी, हो जाएगा। बट ये कब होगा, जब कोर्ट को इंसिस्ट करेगा वो जाके। ये वर्ड तो सर आसानी से डिक्लेयर करवा लेंगे। हाँ हो जाएगा, जब एक ऑप्शन के एक पार्टी के ऑप्शन पे ही वॉइडेबल है वो, यानी दूसरी पार्टी की तरफ से तो कुछ प्रूव करवाने नहीं, ऑलरेडी वॉइड है। ठीक है ना, चलो ये हो गया डन। चलो आगे आ जाओ। एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की जिसकी कंसेंट कोज कर ली गई है फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से, यदि ठीक उसको ठीक लगे वो कोर्ट से इंसिस्ट कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा दिया जाए एंड दैट ही शैल बी पुट इन पोजीशन, और उसको उस पोजीशन में डाल दिया जाए जिसके अंदर वो होता, विच ही वुड हैव बीन, वो होता इफ, यदि ये रिप्रेजेंटेशन ट्रू होती। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो तो जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो तो कवि एक चीज और कह रहा है कि चाहे फ्रॉड हो चाहे मिस रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है ना, यानी फ्रॉड के केस में भी मिस रिप्रेजेंटेशन ही हो रहा है। ठीक हो गया, चलो ऊपर तो देखो दोनों लिख दिया, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन लिख दिया, नीचे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखा, यानी फ्रॉड में भी कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसी कारण से कल जब आपको मैं मिस रिप्रेजेंटेशन करवा रहा था, मैं आपको छोटा सा एक फर्क बता रहा था। ठीक है जी, अगर लेट से एक्शन हो ही गया है तो फ्रॉड हो गया है, और एक्शन नहीं हुआ है तो मिस रिप्रेजेंटेशन तो एटलीस्ट हुई है। ठीक होगा ना। अगेन अगर आप इंजरी करोगे, फिर आपने गलत समझ लिया, अगर आप इंजरी करवा रहे हो तो ये क्रिमिनल केस बन गया है। इंजरी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करें बस, इंजरी क्या है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम। ध्यान रखना, आपने सेक्शन 17 में फ्रॉड की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन आपने बीएनएस में पढ़ी है, यहां डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है ना, यहां तो ये पढ़ रहे हो कि कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से फ्रॉड के अंदर आ जाएगी, सिर्फ इतना पढ़ा आपने, समझ गए। अगेन इंजरी इंजरी का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, चलो एक्सेप्शन पे आ जाओ, ओले एक्सेप्शन आगे भाई। इफ सच कंसेंट वॉज कोज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर यह जो कंसेंट है मिसरिप्रेजेंटेशन से कोज करी गई है, या फिर साइलेंस से, अंडरलाइन मिसरिप्रेजेंटेशन और को सर्कल करो, अंडरलाइन साइलेंस, अंडरलाइन फ्रॉडुलेंट, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, जो कि सेक्शन 17 में लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं है। इफ द पार्टी, यदि वो वाली पार्टी जिसकी कंसेंट वो सो कोज, इस प्रकार से कोज करी गई है, हैड द मींस, उसके पास साधन थे, ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ, के वो डिस्कवर कर सके किसको, ट्रूथ को, विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, सामान्य बुद्धि के साथ, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेती वो वाली पार्टी, ठीक है ना, तो उसको पता चल जाता। ठीक है ना, तो अब वो ये नहीं बोलेंगे ये जी मैं तो पूछा था, ये आराम से खड़ा रहा, इसने तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं, ऑक्शन में इसने घोड़ा खड़ा कर दिया और मैंने जाके वो खरीद लिया, इसकी ड्यूटी बनती थी मुझे बताता वो नहीं। ये आपकी ड्यू डिलीजेंस है, आपकी तरफ से जो है, जो जितना दिमाग आपको लगाना चाहिए था आपने नहीं लगाया है। ठीक है जी, आप चेक करते उस घोड़े को ले जाकर। ठीक हो गया, ठीक हो गया ना, सिंपल है। इवन ये घोड़ा वगैरह तो छोड़ भी दो, इवन आज की डेट में भी गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह जो कुछ भी लेते हैं उसमें भी होता है, चला के देखते हैं, है ना, टेस्ट ड्राइव होता है हाँ ना, सर, टेस्ट ड्राइव लेते हैं सर, बाइक में उसको दो हर तीन बार। चला के देखते हैं तो भाई। ठीक हो गया, सिंपल। क्यों, क्योंकि ये सारे केस, ये जो दिखा रहे हैं ना, सारे के सारे केस कहीं ना कहीं जाके एस में जुड़ जाते हैं। एस का पहला प्रिंसिपल ये है क्या, अ मैन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ठीक है ना, वो ऐसे नहीं ठल्ला बैठ के कोर्ट के सामने नहीं पहुंच सकता। सर उसमें ना जो मैनेजर साहब थे ना, वो ये भी बोलते हैं, देख ले सर आप उसको 2 बार चला के देख लो, अगर बिल कट गया ना उसके बाद फिर वापस होगी। हाँ, बिल कटने के, अगर बिल कट गया ना हमारा, फिर आप उसके बाद ये मत कहना कि मुझे नहीं पसंद आई, अब 10 बार चला के देख लो अच्छी तरह, 1 घंटा देख लो, कल आ जाना, बिल कटने के बाद मैं वापस नहीं दूंगा। बिल्कुल। मेरी मेरी मुझे
रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। नया पीस कोई नहीं चला। नया पीस नहीं, नया नया पीस स्कूटी टू व्हीलर में इसलिए व्हीकल में भी इसी होता है भाई। कमाल कर रहे हो सर। मैंने जॉब करी 1.5 साल, हमने मैं वो क्यों नहीं चलाते थे, चला के देखते हैं लोग। वो एक आधा कोई चलवा देता वो तो है, ठीक है ना, लेकिन जो हैं? अरे सुन लो, क्यों क्यों आपस में बहस कर रही हो? नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस, मैंने वहाँ 1.5 साल जॉब किया, खूब चलाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो जिस मैनेजर ने बिक्री करनी है, ठीक है ना, और मान लो जिस सोसाइटी में वो रहता होगा, ठीक है जी, वो सोसाइटी वैसी है, वो टेस्ट ड्राइव नहीं लेती, टेस्ट व्हीकल की, ठीक है ना, वो तो नया है, जहाज उड़ा के देखा तो ठीक है भाई, चला नहीं, ठीक है ना, फिर ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये वाला नहीं लेंगे, हम दूसरा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक जो चला के देख रहे हो ना, वही उसी का बिल कटेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, वैसे भी आपको वैसे फील करना है तो भाई देखो, ये टेस्ट ड्राइव के लिए, या टेस्ट राइड या टेस्ट ड्राइव के लिए, वो उसके लिए, ठीक हो गया। हाँ, कोई ऐसा बैम याद है भाई? सब बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। हाँ, आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। डन हो गया। देखो क्या कह रहे हैं, जिसकी कंसेंट कोज करी गई है, अगर उसके पास साधन था कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाता और जो भी सच्चाई थी उसका पता लगा लेता, दिमाग लगाते पता लगा लेता, ठीक है ना। ध्यान रखना, अब ये वॉइडेबल ना है, वैलिड है ये, अब ये वॉइडेबल भी नहीं रहा, ठीक हो गया। वो कोर्ट के सामने जाके अब नहीं बोलेगा कि देखो जी, कोवर्जन से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है जी, ये देखो जी मेरे साथ तो ये हो गया और वॉइडेबल हो गया, आप वो डिक्लेयर कर दो, ये गाड़ी वापस खड़ी करवा दो, मेरे को मेरे पैसे दिलवा दो, ठीक है ना। जैसे वो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं, ठीक है जी, जो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदार है, ठीक है जी, वहां तो जो शोरूम वगैरह ये उठा ली थी अभी दिल्ली में, ठीक है ना, i20 उठाई थी उसने तो, हाँ, 4 बार बिकी थी वो। 4 बार बिकी थी। अगेन यूं ही थोड़ी ना उठा लेता है खरीदार, सोचो क्या करता होगा, चला के देखेगा, बिल्कुल बेसिक है तो चला के देखे, और क्या करेगा, सर ये भी देखेगा भी उसके ऊपर एक्सीडेंट, उसकी उसकी वो देखेगा, वो उसकी इनकम्बेंसी देखेगा, ठीक है, और एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं और- होगा पहले कोई। और चलान देखने का इनकम्बेंसी हो गया, ठीक है, और यस, मैकेनिक को बुलाएगा, ठीक है जी, जो उसका विश्वास का मैकेनिक होगा ना, उसको बुलाएगा। उसमें या- लोन वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें। हाँ, इनकम्बेंसी हो चुका है, सब कुछ चेक करेंगे। इनकम्बेंसी का मतलब ये हो कि किसी प्रकार का कोई भार तो नहीं है, ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। दूसरा क्या है कि भी एक बार चला के देखेंगे इसको, एजेंसी से ले गया मैं तो पता नहीं है, वो एड वगैरह भी देखता हूँ, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां पता नहीं 6-6 लाख में, पता नहीं कौन सी थी, नहीं, कोई दिल्ली में कोई एजेंसी वाला है, ये पुरानी गाड़ियां वगैरह देता है, ठीक है जी, तो वो पता नहीं कौन सी फलाना क्लास BMW, बड़ी शानदार सी गाड़ी, वो दिल्ली में तो ऐसे ही सर, ये पेट्रोल पंप ऐसे खड़ी रहते हैं सिर्फ BMW। चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी दे रहा होता, दिल्ली में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। फिर भी अब 6 लाख में आपको ओडी या फिर मर्सिडीज या फिर बेंटले जैसी गाड़ी मिल रही है, मैं तो हैरान हूँ। सर वो 2008 सर वो ना मॉडल के उनकी ना सर 1 या 2 साल की रह जाती है बस, वो इसलिए कहते हैं। हाँ, फिर भी ये बिकता तो होगा, सही बिक जाता होगा, ये रीसेल तो होगी नहीं मेरे ख्याल। चलो छोड़ो, जाने दो। डन हो गया, समझ गए, ये पॉइंट समझ में आया कि दिमाग लगाना था, उसको चेक करना था। अगर वो चेक कर लेता और सामान्य परिस्थिति में ही जो है सच्चाई बाहर आ जाती, तो अब उसको कोर्ट में जाकर हाय तौबा नहीं मचाने देंगे, जो मिल गया भाई अभी यही चला, ठीक हो गया। चलो एक्सप्लेनेशन अगेन, ऊपर वाला एक्सेप्शन था, नीचे एक्सप्लेनेशन है, ठीक हो गया। अ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, कि ये जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन है ना, विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कोई भी कंसेंट नहीं आई है कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी की, ऑन होम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस, जिसके ऊपर ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिस किया गया था, और टू होम सच मिस रिप्रेजेंटेशन वाज मेड, डज नॉट रेंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। फ्रॉड प्ले कर दिया, पूरा जाल बिछा दिया, लेकिन वो जो खरीदार था या फिर जो दूसरी पार्टी थी, वो जाल में फंसी ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए ही नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया ही नहीं, ठीक हो गया। तो फिर कैसे वॉइड और वॉइडेबल कैसे क्लेम करेगा वो, ठीक हो गया। तो फिर वो तो हो गया ना, फिर कंसेंट तो फिर आ गई। कंसेंट आने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुका है वो, ये तुरंत फुर्ती की बात है, ठीक हो गया ना।
मैं कुछ भी आपको चिपकाने लग जाऊं कि देखो ये स्पेस का है, ठीक है ना, इसकी कीमत जो है वो $1000 है, लेकिन मैं आपको सिर्फ $100 में आज की आज में ये दे रहा हूँ, अभी के अभी ले जाओ इसको, ठीक है जी। अरे मार्कर ले रहा है, व्हाइट बोर्ड मार्कर ले रहा है, अरे पागल बना रहा है, ठीक है जी, आप चले गए, आप निकल लिए वहां से, ठीक हो गया, डन, सिंपल है। आपने अदरवाइज खरीद लिया ये, ठीक है ना, ये स्पेस वो छोड़ दो, $100 का नहीं खरीदा, ये कितने का, ये 25 से 20 रुपए का आता है, ठीक है ना, आपने 20 रुपए का खरीद लिया, अब आप वो 20 रुपए मेरे पे नहीं चिपका सकते, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो आपको ये $100 का बेच रहा था, आपने तो ये मेरे हिसाब से कितना कहोगे 20 सेंट में खरीद लिया, आप 25 सेंट्स में खरीद लिया बेसिकली, धोखा तो उसके साथ होने से दिया बेचारे का। सिंपल रहेगा ना। अब अगेन आप मेरे ऊपर पर्ची नहीं फाड़ सकते कि जी वॉइडेबल है, ये पेन जो है वापस करवा दो मेरे को, मेरे 25 या 30 जितने भी है वो दिलवा दो ना, क्योंकि एक्चुअल में जो मेरा फ्रॉड था वो तो प्ले हुआ ही नहीं, वो तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ आपके ऊपर, जो मैं मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा था वो तो प्रैक्टिस ही नहीं हुआ, आपको पता था ये ओरिजिनल क्या है और आपने इसको ओरिजिनल कीमत पर ही खरीदा है, ठीक हो गया, ये बेसिकली उसके लिए सिंपल हो गया। चलो आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन। ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, ए की इंटेंशन क्या है कि वो छलेगा किसको, बी को, फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है कि 500 मण, ठीक है ना, 500 मण ऑफ इंडिगो नील आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री में एक साल में 500 मण नील बनता है भाई, ठीक है ना, एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय द फैक्ट्री, और इससे क्या कर लेता है, वो इंड्यूस कर देता है बी को कि वो एक ही फैक्ट्री खरीद ले, ठीक है ना, चलो जी, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, ठीक है, सिंपल है, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, सिंपल, नील सब ने देखा होगा, ठीक है ना, ये 1872 की बात बता रहे हैं, उस समय इंडस्ट्रियल स्केल और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मटेरियल होता था, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली अंग्रेज उस सभ्यता से आए थे जहां पर एक पर्टिकुलर वहां लोगों के पहनने की और जो भी राजा वगैरह होता है उनकी सबकी ड्रेस होती थी, अगर कलर होता था बेसिकली, अगर वो कलर किसी आम आदमी ने पहन लिया तो उसको मार देते थे, ठीक हो गया जी। अब जो ब्लू कलर बनाते थे वो, जिस जिस कलर में उनके राजा वगैरह जो मखमल की चादरें वगैरह ओढ़ता था, ठीक है जी, वो बहुत महंगा बिकता था, सिर्फ रॉयल क्लास के लोग ही ये कलर पहन सकते थे, लेकिन जब ये खोजते खोजते यहाँ आए, ठीक है जी, इंडिया की तरफ आए, तो उन्होंने देखा कि भी यहाँ तो जनरली पहनते हैं, मिलता नहीं आता। ठीक है ना, यहाँ तो मकान देखो वो भी नील में पुताई हो रही उसकी, ठीक है जी, कोई कपड़ा है सूती कपड़ा वो भी नील में पुता कर अपना वो घूम रहे हैं, ठीक है जी, सही, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बड़ी कमाल की चीज है, अगर हम अपने देश में जाके ये कपड़ा बेचेंगे तो बहुत महंगा बिकेगा, तो फिर नील क्रांति आ गई। रॉयल ब्लू इन्होंने नाम बताया। हाँ ये रॉयल ब्लू, बेसिकली नील को अगर आप जो कलर होता है वो रॉयल ब्लू बोलते हैं, उसके अंदर वो पर्पल पर्पल मिला देते, बहुत बेकार कलर होता है। चलो चलो जी आओ, इलस्ट्रेशन बी, ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, ए क्या कर रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए लीड कर देता है बी को कि वो गलती से विश्वास कर ले दैट के 500 मण जो इंडिगो है वो एनुअली बनाए जाते हैं एक ही फैक्ट्री में, ठीक हो गया। देखो अब बी क्या कर रहा है, बी एग्जामिन्स द अकाउंट्स ऑफ द फैक्ट्री, बी दिमाग लगा रहा है इसमें, चलो, विच शोज दैट, जिससे यह साबित होता है, जो सामने क्या आता है कि ओनली 400 मण इंडिगो हैव बीन मेड, इतना ही मण बनाया जाता है, 400 मण बनाया जाता है, 500 500 नहीं है भैया। आफ्टर दिस बी बाइज द फैक्ट्री, इसके बाद जो है बी फैक्ट्री को खरीद लेता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, अंडरलाइन कर लेना, ऑन अकाउंट ऑफ एज मिसरिप्रेजेंटेशन, स्टार लगा लेना इस पे। सी फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म करता है बी को दैट ए की जो स्टेट है वो फ्री है किसी भी इनकम्बेंसी से, वो भार मुक्त है, यानी उसकी जो स्टेट है, स्टेट समझ गए ना, संपदा संपत्ति, बी देर अपॉन बाय द स्टेट, और बी इस फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर बाय कर लेता है, द स्टेट इज सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज, बाद में पता चलता है कि भैया ये तो मॉर्गेज होके रखी हुई सारी सारी स्टेट, बी में इधर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बी जो है या तो अवॉइड कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, और मे इंसिस्ट ऑन बीइंग कैरिड आउट एंड मोर्गेज डेट रिडीम, या फिर सीधा सिंपल ये बोल सकता है कि भाई तू मोर्गेज अमाउंट है ना उसको पे कर और मेरे को तो भार मुक्त प्रॉपर्टी ही दे, मोर्गेज का मतलब 10 उधार ही होता है, मोर्गेज मतलब जमानत पर रख देते हैं, जमानत। ठीक है ना, मोर्गेज का अगर
देसी में क्या मीनिंग होता है? गिरवी। Yes, गहने, गहने रखना, बिल्कुल देसी भाषा में। ठीक हो गया? जिसकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, उसको बोलेगा खरीदार क्या कि पैसे मिल गए ना, जा मॉर्गेज अमाउंट सारा पे कर उसको, और मेरे को तो भार मुक्त प्रॉपर्टी देगा तो भैया। हालांकि वो चाहे तो कोर्ट में जाके वो डिक्लेयर करवा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी तो मुख्य की है भाई, कौन छोड़ेगा मुख्य की प्रॉपर्टी? ठीक है ना, वो क्या करेगा भाई, उधार चुका चल, और मेरे को भार मुक्त, मैं, तूने ये बोला था कि भार मुक्त है ये प्रॉपर्टी, मैंने तब खरीदी है, तो मेरे को भार मुक्त करके दे। इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन भी है एसआरए, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो प्लेंटिफ रहता है वो डिफेंडेंट को यह कह सकता है। सेक्शन 13 रीडवी 17 है उसके अंदर, ठीक है ना। चलो हो गया। नंबर डी, बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वेन ऑफ ओर ऑन द एस्टेट ऑफ ए। बी ने डिस्कवर कर लिया क्या कि एक परत बिछी हुई है क्या, आयरन ओर की, किसमें, ए की संपदा में। ए की जो जमीन है ना उसमें तो खनिज है, कौन सा, लोह अयस्क है, ठीक है ना। कहाँ गया, कहाँ गया, अडोप्ट मीन्स टू कंसील, ठीक है जी, स्टेट ऑफ, ठीक है जी, और क्या कर लेता है, अडोप्ट कर लेता है क्या, छुपाने के लिए, मीन कंसील करने के लिए, एंड डज कंसील, और छुपा भी लेता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओर फ्रॉम ए, ठीक है जी, के ए से ही छुपा लेता है कि तेरी प्रॉपर्टी में तो भाई आयरन ओर है, ठीक है ना। दो एज इग्नोरेंस बी इज enabled to buy the estate at an undervalue, और इस कारण से अंडर वैल्यूड, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बी ए से खरीद लेता है। हाँ, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए को बॉक्स कर लेना, एट द ऑप्शन ऑफ ए को बॉक्स कर लेना, ठीक है ना, स्टार लगा लेना। समझ में आया इसके अंदर क्या हुआ? अगर ए को पता चल जाता है कि जो तू प्रॉपर्टी बेच रहा है 10 लाख रुपए एकड़ में बेच रहा है, उसके नीचे लो एस्क है, या फिर किसी को ये पता चल जाए कि नीचे तो तेल है। कच्चा तेल है, 10 लाख रुपए एकड़ खरीद लिया है, क्या करोगे? कम से कम 3 जीरो लगेगी अब, ठीक हो गया ना, समझ पा रहे हो? यहां पर किसने फ्रॉड कर लिया है, किसने कंसील कर लिया है, खरीदार ने कर लिया, ठीक हो गया, सिंपल। चलो स्टार लगाया ना इस पे, ई, चलो, ए इज एंटाइटल्ड टू सक्सीड टू एन एस्टेट एट द डेथ ऑफ बी, चलो जी सक्सेशन का मामला है, ठीक है जी, ए है एंटाइटल, क्या वो सक्सेशन में आ जाएगा, किसकी एस्टेट में, बी की एस्टेट में, कब, बी की मृत्यु के बाद, बी डाइज, बी मर जाता है। C is having received intelligence of B's death, अब C को इंफॉर्मेशन मिली है क्या कि B की डेथ हो गई, prevents the intelligence reaching to A, और वो यह है जो समाचार जो है वो A तक नहीं पहुंचने दे रहा है C, and thus induces A to sell him his estate, his interest in the estate, और इस कारण से वो मजबूर कर देता है, A क्या सोचता है, भाई ले भाई बूढ़ा ही तो जा ही नहीं रहा है, मर के नहीं दे रहा भाई, बेचे दूं मैं, मेरे को तो आज जरूरत है, ठीक है जी, और वो बिकवा देता है। द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, डन, सिंपल। देखो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ठीक हो गया ना, सिंपल। ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। सोचो, अब एक आदमी क्या कर रहा है, एक बंदे को एक इंफॉर्मेशन पहुंचने नहीं दे रहा है, ठीक है जी, और उसके कारण से वो अपना कोई एक्ट वगैरह कर लेता है, ठीक है जी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आ गया? ठीक है ना, कोई ये सवाल पूछे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं सर, कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई नहीं। फिर वॉइड क्या करवा रहे हैं, वॉइडेबल क्या करवा रहे हैं? हाँ, ये भी बात सही है। है ना, सर वैसे जो सक्सेशन में स्टेट आती है सर, वो भी मतलब वो बेच ही नहीं सकता उसको। ए बी सी, समझ गए कौन कौन है इस इलस्ट्रेशन में, ई में, ए सक्सीड कर रहा है बी की प्रॉपर्टी में, बी डाइज है, लेकिन सी जो है ये इंफॉर्मेशन ए को नहीं पहुंचने दे रहा है। ए जो है मजबूरी में अपना जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना, वो पास ऑन कर देता है। किसको पास ऑन कराना, सी को कराऊं या डी को कराऊं? सी को ही करेगा। किसी को भी करवा लो, कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है, किसी को भी करवाओगे कॉन्ट्रैक्ट तो होगा ही। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है,
सर डी कोई अननोन आदमी है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ? अब सवाल बनेगा, अब सवाल बनेगा, अगर इधर आ रही है, ठीक है ना, तो दो पार्टी होगी ए एंड सी, सी के भी आप पे वॉइड, ए के भी आप पे वॉइडेबल। लेकिन अगर ये आदमी है डी और ये स्ट्रेंजर है, ठीक है ना, तो फिर इनका अलग केस चलेगा। इसमें क्या होगा सर? ठीक है ना, कुछ नहीं, पास हो चुकी है। ये बोनाफाइड परचेजर है, ट्रांसफर होगी होगी प्रॉपर्टी। ठीक है ना। और अगर इस इंफॉर्मेशन का जो ए को नहीं लगी है, ठीक है ना, वरना देखो सीधी सिंपल सी बात है, सी का इंटरेस्ट क्या रहेगा फिर, अगर डी एक्सचेंजर आदमी है तो इसका क्या इंटरेस्ट रहेगा, ये तो करेगा सर ही। ये क्या कर क्यों करेगा। ये इसका नुकसान चाहता हो। क्या बात है सर, कई बार मजे मजे में कर देते हैं लोग दूसरे का नुकसान अपना, ये तो कर ही देते नहीं, हैं। फिर ये ध्यान रखना, मजे मजे वाली बात तो चलो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इसको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आखिर में फिर यही सोचना पड़ जाता है, यार कोई लेना देना तो है नहीं, छोड़ो, ठीक है ना, अपना देख लेगा भाई, आपा नहीं दूसरे के फड्डे में हाथ लगाते। लेकिन सी और डी अगर मान लो फ्रेंड हो, कुछ रिलेटिव हो, तो फिर ये फंस जाएंगे। ठीक है ना, कोई- यस, कुछ भी- कोई लिंक निकलेगा तो आ जाएगा, ये भी फट्टे में फंस जाएगा ये भी। फिर भी वोल्डेबल हो जाएगा। हाँ। वोल्डेबल हो जाएगा। बस और इसका अगर ये सी और डी का आपस में लिंक निकला, ठीक है ना, तो डी के भी आप पे वॉइड, ए के भी आप पे वॉइड। अगर ये उसमें लिस्ट में आते हैं तो प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन में नहीं आ जाएगा। अगर ये किस में क्या है, प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन में एनी अदर पार्टी से तो कंसिडरेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं, नहीं, सी का तो कोई लेना देना ही तो नहीं, फॉर्म हो ही रहा है इसमें। सी का क्या लेना देना, अगर मान लो डी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, अगर वो स्ट्रेंजर है, रिलेशन में आते हैं तो नहीं तो भी कंसिडरेशन का कोई लेना देना नहीं है। रिलेशन में आते हैं तो वाइडेबल हो जाएगा, वैसे तो कुछ ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन है ही नहीं ना, इसलिए कह रहा हूँ, क्या प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन कोई चीज होती है हिंदुस्तान में, नो, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंग्लिश होगा। ठीक है ना, इंग्लिश लॉ है ये प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। नहीं मैं वैसे अगर मान लीजिए इसका क्वेश्चन कहाँ है? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसका क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट। डन हो गया। सिंपल, चलो जी, इलस्ट्रेशन डन, सेक्शन 19 डन। चलो 19 ए स्पेसिफिक स्टार लगा लो, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो पेज के नीचे है ना, पेज के ठीक ऊपर है, नहीं पेज के नीचे से ठीक ऊपर है ना, हाँ जी संदीप जी, 19 ए सेक्शन देखो, हाँ जी सर, वन लिखा हुआ 19 ए, 19 ए पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 19 ए पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए वन लिखा है सर। वन लिखा हुआ है, अच्छा दूसरे पेज पे होगा ना, सेक्शन 19 अलग पेज पे है, सेक्शन 19 ए अलग पेज पे है आपके, हाँ ये तो ठीक है भाई। सेक्शन ए पे ये लिखा हुआ है इंसर्ट। ये देखो सेक्शन चीज सही है इसकी सर, कोई नहीं, इसका फुटनोट ठीक है, नंबर एक लगाओ। अलग अलग पेज पे है ना, सेक्शन 19 और 19 से एक ही पेज पे है, अच्छा हाँ, वो सेक्शन अलग अलग पेज पे है, 19 बस इतना पूछ रहा हूँ, तो फिर तो ठीक ही आएगा, ठीक है ना। देखो जो सेक्शन 19 पे जो स्टार दिखाए थे, ठीक है ना, पहले ही पैराग्राफ पे सेक्शन 19 के जिसमें नीचे रेफर किया था, उस पे भी नंबर 1 लिखा हुआ था, देखो नीचे पेज के नीचे देखो नंबर 1 लिखा हुआ है, 1899 दिख गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, रिपील्ड कर दिया गया, REP रिपील्ड बाय एक्ट 6 ऑफ 1899। फिर 19 ए पे आ जाओ, अपने बेरट में देखो 19 ए पे आ जाओ, 19 ए पे जो नंबर लिखा हो नीचे रेफर करो, इंसर्टेड बाय एक्ट 6 ऑफ 1899, ठीक हो गया। ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन रहती है, जहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक हो गया। चलो, व्हेन कंसेंट एक एग्रीमेंट की इज caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। ठीक हो गया, सिंपल। अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस करके, प्ले करके जिस किसी की भी कंसेंट लोगे उसके बिहाफ पर वॉइडेबल रहेगा, ठीक हो गया, सिंपल है, बिल्कुल सही बात है।
चलो आगे आ जाओ। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मे को अंडरलाइन करो, उसको सेट असाइड किया जा सकता है ईदर एब्सोल्युटली, या तो सारा का सारा, ईदर एब्सोल्युटली को अंडरलाइन करो और को सर्कल करो, इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में सीम्स। जस्ट ठीक है ना, लेट्स से कुछ बेनिफिट वगैरह जो है वो पास ऑन हो गया है और वो एंजॉय कर लिया गया है, उस बेनिफिट को कंज्यूम कर लिया गया है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, अब सारा का सारा तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब क्या है, या तो सारे के सारे को आप वो डिक्लेयर करवा सकते हो या फिर पार्शली को करवा सकते हो, ठीक हो गया। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उसको सेट असाइड किया जा सकता है ईदर एब्सोल्युटली, या तो सारे के सारे को, या फिर अगर पार्टी ने कुछ एक एंटाइटल हो गई हो, ठीक है ना, एंटाइटल टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, कोई बेनिफिट जो है रिसीव कर लिया हो देयर अंडर अपॉन सच टर्म, उन कंडीशन पर, उन टर्म्स एंड कंडीशन पर जो भी कोर्ट लगाएगी, ठीक हो गया। ये लाइन समझे दो। लेट्स से कुछ बेनिफिट जो था वो एक पार्टी कंज्यूम कर चुकी है, ठीक है जी, अब भाई साहब वो बेनिफिट तो वापस तो अब नहीं दिया जा सकता, तो एब्सोल्युटली तो अब वो बेसिकली क्या सेट असाइड किया ही नहीं जा सकता, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। सिंपल, तो पार्शली करना पड़ेगा, सिंपल। चलो इलस्ट्रेशन देख लो, इलस्ट्रेशन आ जाएगा नीचे। एज सन हैज फोर्स्ड बी, ए के बेटे ने बी को फोर्ज कर लिया है, क्या कर दिया, कैसे फोर्स किया है, बी का नेम टू ए प्रोमिसरी नोट, ठीक है ना, कोई प्रोमिसरी नोट था, ए के लड़के ने बी के साइन सुइन कर दिए उसके ऊपर, बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन, ठीक है जी। अब बी जो है क्या कह रहा है, भाई मैं तो ए के लड़के पे अब प्रोसिक्यूशन चलाऊंगा, ऑब्टेन्स कर लेता है एक बॉन्ड फ्रॉम ए से एक शर्तनामा प्राप्त कर लेता है फॉर द अमाउंट ऑफ द फोर्स नोट, कौन सा, भाई इसने मेरे नाम पे इतने की धोखाधड़ी करी है, उतने उतने अमाउंट का एक नोट ले लेता है। इफ बी स्यूज ऑन दिस बॉन्ड, यदि बी स्यू करता है इस बॉन्ड के ऊपर, द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड, ठीक है ना, सेट असाइड कर देगी बॉन्ड। क्यों ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस देखो किसका किस पर है, बी का ए के ऊपर, स्टार लगाओ इलस्ट्रेशन पे। ए का लड़का ए एस, ठीक है ना, इसने क्या करा, बी के फोर्स डॉक्यूमेंट बना दिए, ठीक हो गया, सही। अब बी जो है धमकी दे रहा है ए को कि मैं तो तेरे लड़के के खिलाफ केस करूंगा, ठीक है ना, और इससे एक बॉन्ड ले लेता है ये से सर, ए से, कितने रुपए का, लेट से भाई इसने 1 लाख रुपए का कुछ फोर्स कर दिया, ठीक है ना, 1 लाख रुपए के बॉन्ड ले लेता है इससे, ठीक हो गया। ए डर के मारे दे भी देता है, सही, एएस को बचाना है, ठीक हो गया। अब जो है बी का केस आ रहा है, बी वर्सेस ए एस एंड ए, किसका, 1 लाख का, किसके ऊपर, बॉन्ड ऑफ 1 लाख रुपए के ऊपर। देखो सर ये गलत कर रहा है सर, ये इसको क्या हो जाएगा, ये इसके लड़के के साथ केस करना चाहिए, बाप को थोड़ी ना करेगा सर। सिंपल ये बताओ, ये 1 लाख का बॉन्ड आप एनफोर्स करा रहे हो क्या, यस नो, एएस भी है देखो इसके अंदर, केस के अंदर, नो, ए कोटा की नो, सर नहीं करवा रहे सर, नो नो, हाँ जी बताओ, नो, सिंपल पेटी के हिसाब से मुझे नहीं, क्या कहोगे, नो, नो, हाँ जी विकास, नो, हर्ष, यस कंसेंट फ्री नहीं है, क्यों फ्री नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है वो प्ले किया गया है, उसके द्वारा जो है 1 लाख के बॉन्ड के ऊपर साइन करवाए गए हैं, ठीक है जी। डिफेंस तो लेंगे ना, एएस ने और इन्हें डिफेंस ले लिया
कि ये डॉक्यूमेंट जी इसमें फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है ना, ये वॉइडेबल है। किन की कंसेंट दी थी, किसकी कंसेंट आई है, ए की कंसेंट है, ए के भी यहाँ पर ये वॉइडेबल है। सर बाप का तो कोई लेना देना नहीं है, फ्रॉड तो वैसे इन्वेंट नहीं करा है सर, हाँ कुछ भी हो, है ना सर। सिंपल, देखो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, फ्रॉड की बात नहीं है। हम तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ये जो राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसको कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जो बी है वो एनफोर्स करा रहा है, ठीक है ना, 2 मिनट में डिफेंस ले लिया इन्हें कि देखो ये अनडू इन्फ्लुएंस है जनित है। अब अनडू इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना है, कोर्ट ने पूछा भाई कैसे, देखो जी ऐसे हुआ था, मेरे लड़के ने गलती से, बालक है वो, पता नहीं हमने तो बहुत समझाया लेकिन मानता है गुना का, पीटर बालक है, ठीक है, उसने क्या करा, प्लेंटिफ के भी आप एक नकली डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, ये मेरे पास आया कि मैं तो धमकी देने लग गया, मैं तो तेरे बेटे की जेल करवाऊंगा, उसकी जिंदगी खराब करवा दूंगा। बोला मैंने तो इसके साथ शांति से बात करी कि बताओ जी आपका कुछ नुकसान हो गया तो मैं भर देता हूँ, और मैं क्या करता, मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा जज साहब के जाओ जी उसे गोली मार दे, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा मैं, हमें जमीन अपने नाम पे सर। ठीक है ना। इसने क्या करा जी, बोला कि तू 1 लाख रुपए का बॉन्ड बना दे, मैंने बना दिया, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे आ गया एनफोर्स करा रहा है, हालांकि मैं तो केस भी भुगत रहा हूँ, इसने मेरे लड़के के ऊपर केस भी किया हुआ है, मैं नहीं दूंगा जी, ये तो अनडू इन्फ्लुएंस से है, ठीक हो गया जी, एस्टेब्लिश हो गया अनडू इन्फ्लुएंस। अब सुई घूम जाएगी बी की तरफ, सारा बर्डन ऑफ प्रूफ अब इधर आ जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये अनडू इन्फ्लुएंस से फ्री है, ये प्रूव करना पड़ेगा अब को। अगर प्रूव कर पाएगा तो ठीक है, जो कि इस केस में नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। अनडू इन्फ्लुएंस आ चुका है डॉक्यूमेंट में। चलो, ए कौन है, एक मनी लेंडर है, एडवांस कर देता है 100 रुपए, किसको, बी को। बी कौन है, एक एग्रीकल्चरिस्ट है, एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, और अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंड्यूस कर देता है बी को कि एग्जीक्यूट कर ले एक बॉन्ड फॉर 200, ठीक हो गया, विद इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ। हमारा क्या सुखी लाला। चलो, द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड, कोर्ट में को अंडरलाइन कर लो, ऊपर भी में लिखा हुआ है, सेट द बॉन्ड असाइड, ऑर्डरिंग बी टू रीपे ₹100, और क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे किसको, बी को, कि पे कर दे 100 रुपए विद सच इंटरेस्ट एज में सीम जस्ट, जो भी ठीक लगे, इंटरेस्ट 6% नहीं, जो ठीक लगेगा। मनी पैसा किसने लिया है, भी नहीं लिया सर। ठीक है ना, तो बी को सिर्फ 100 रुपए देने के लिए बोल देगा कोर्ट, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, ए से दिलवा देते हैं पैसा, मनी लेंडर से एग्रीकल्चरिस्ट को, और 100 रुपए, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन यूं कहीं आ जाता, स्टार लगा लेना, इसी कारण से, बताओ समझ में आया क्या ये। चलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस था केस में, सही हो गया, सिंपल है। 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट, 15 में कोवर्जन, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी, 17 में फ्रॉड है, ठीक है जी, 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 में व्हाट, कोवर्जन के, फ्रॉड के, मिसरिप्रेजेंटेशन के, सीएफएम के कैसे रहेंगे, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विक्टिम, बस। 19A वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ विक्टिम ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, बस, ठीक हो गया। हाँ जी, देखो ए एक उधार देने वाला आदमी है, वो पैसे उधार देता है, फाइनेंसर है, ठीक है जी, वो पैसे उधार देता है एक किसान को 100 रुपए, किसान का नाम क्या है, बी, ठीक है जी, और अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस करके इंड्यूस कर देता है किसको, बी को, कि साइन कर दे 200 रुपए पे, 100 रुपए को उधार देकर 200 रुपए पे दस्तखत करवा लेता है उसके, ठीक है जी, और उसी कागज में ये भी लिखा होगा कि 6% ब्याज देगा भाई, ठीक हो गया जी। अब कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट में को आपने किया अंडरलाइन, ठीक है ना, सेट असाइड करवा सकती है उस बॉन्ड को, ठीक है ना, और ऑर्डर कर सकती है कि भाई तू 200 रुपए नहीं, तू 100 रुपए दे दे, और 6% ब्याज मत दे, ब्याज 1% 2% जो भी कोर्ट को ठीक लगे वो दे। सर इसके पीछे ये जो मेरे घर में सेट सेट कर हाँ, तो इसके पीछे क्या इनकी जूरिस्प्रूडेंस है कि मतलब में हाँ, तो इसके पीछे इनकी जूरिस्प्रूडेंस क्या है, जूरिस्प्रूडेंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। बिल्कुल अनड्यू इन्फ्लुएंस देखो प्रूव करना पड़ेगा, नहीं प्रूव हो तो फिर जो होना चाहिए, जो ओरिजिनल चीज होनी चाहिए, जो 100 रुपए है वो जितना इंटरेस्ट बनता है उसके साथ वापस दिलवा दो। नहीं, फिर मैं सवाल नहीं सर समझा, अगर ट्यूशन एक सेकंड, एक सेकंड, मैं फिर सवाल नहीं समझ पाया,
अगर आपका जुरिस्प्रूडेंस से मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मे लिखने के पीछे, तो सीधी सिंपल सी बात है, सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि गलती हमेशा जो जमींदार है उसी की गलती, हमेशा जो भी इस तरीके के लोन वगैरह देते हैं, फाइनेंसर वगैरह होते हैं, उनकी हो। ठीक है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, चाहे कुछ भी इन्फ्लुएंस है, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन, चाहे फ्रॉड, प्रूव करना पड़ेगा। मतलब ये हो सकता है कि मनी लेंडर में गलत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो ही ना। ठीक है ना, बर्डन भी क्यों लगाते हैं, बर्डन भी लगाने के पीछे भी यही होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ के पीछे भी यही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई प्रूव कर दे, अगर कुछ कॉन्ट्रेरी चीज है तो प्रूव करना। और सर जो 100 रुपए दिए हैं वो तो अगले ने दिए ही है, तो कम से कम देने हाँ बनते ही दिए हैं। हैं। इस पृथ्वीलोक पर जब से मनुष्य जाति जो है गुफाओं से निकल कर ना, वो भाई आप यूरोप वगैरह में होते थे गुफाओं में, ठीक है ना, यहाँ नहीं होते थे, यहाँ तो पता नहीं कब से हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। तो बात सही ठीक है जी, सिंपल। तो जब से मनुष्य जाति आई है तब से, जब से ये बार्टर सिस्टम आया है, जब से ये करेंसी का सिस्टम आया है, ठीक है ना, मैं हजारों लाखों सालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तब से उधार की व्यवस्था है, मनुष्य करता है जहां पर उधार हो। ठीक है जी, सही। चाहे मजहब बना लो इसके नाम पे कि भाई पैसा उधार देंगे तो उसको जहन्नुम मिलेगा, जो इंटरेस्ट होता है वो हराम होता है, कुछ नहीं, फिर उनकी पूरी की पूरी कौम जो है फिर वो इस्लामिक बैंक बनाती। कुछ आराम नहीं होता सर, इतना खाते वो भी आराम नहीं वही है, लेते। वो ले बैंक भाग लेके भाग जाते हैं, हैदराबाद में भागा भी हुआ है ऐसा ही बैंक, इस्लामिक बैंक बंद होगा। ठीक है ना, जब से ये मनुष्य जाति आई तब से हो रहा है ये। ठीक है ना, तो ये माइंड में कभी भी नहीं सोचना है कि भाई पैसा उधार देने वाला तो भाई साहब बहुत ही बुरा ही आदमी होता है। ठीक है ना, आप अगर आपको एक फैक्ट समझ में आए, एक फैक्ट आ जाए आपके माइंड में, लेट से कल को आप जज बन के बैठ जाओ, ठीक है जी, और आपके आज टेबल के ऊपर एक नया केस आया हुआ है, क्या भाई धुंध हो रखी थी, ठीक है जी, और एक फोटो आ गई है। फोटो कैसी आई है, एक ट्रक है जिसके अंदर गाड़ियां लोड होती है ना, गाड़ियां पहुंचाने का, ठीक है ना, और एक गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे, ठीक है, कचूमर निकल गया है उसका, उस गाड़ी के अंदर, उस मारुति के अंदर 4 आदमी बैठे हुए थे, कड़क, चारों के चारों बुड़ुम। ठीक है जी, बताओ क्या करना है सर? सरकारी वाले बताओ बताओ, ऐसा कभी नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, कुछ भी फैक्ट हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। धुंध है, क्या सिर्फ ट्रक वाले की ही जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है जी, और ऐसी कौन सी धुंध थी कि उसको यही नहीं पता चल रहा कि तेरी साइड का रोड कौन सा है। मतलब सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ देना पड़ेगा किसी भी पार्टी को। ठीक है ना, बर्डन कर देखो, प्रूव करना पड़ेगा, सीधी सिंपल सी बात, इस कारण से मैं लिखा हुआ है। नहीं प्रूव हुआ तो अगर ये शेल लिख देंगे, मान लो कल को ऐसा कोई केस आ गया, तो वो तो वकील साहब 2 मिनट में पहुंच जाएगा, देखो जी इलस्ट्रेशन में शेल लिख रहा क्या है, मेरे मेरे फेवर में केस होगा। हमारे ऐसा लेजिस्लेशन ऐसा नहीं कर सकता, मनी लेंडर अच्छी नहीं बार-बार फंस जाएगा वो तो। कई बार ये जरूरी नहीं होता कि छोटे व्हीकल की गलती ना हो, कई हाँ बार हाँ बाइक बिल्कुल वाले खूब पेल के चलते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। हम खुद चलाते हैं सर बाइक वाले। ऐसा है, हाँ, ऐसा है। इस कारण से मैं लिखी। ठीक हो गया, चलो आओ जरा मिस्टेक की बात कर लेते हैं, आओ जरा मेन धंधे पे आ जाते हैं। आज दिमाग लगाना, दिमाग लगाना पड़ेगा। कल जैसे आपको बताया था, गलतियां जब जब हम लीग लो के अंदर गलतियां समझते हैं तो 2 प्रकार की गलतियां करते हैं, सिर्फ 2 प्रकार की गलतियां, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ। उसमें से भी अगर मैं पूछूं कि सिर्फ एक प्रकार की गलती को ही माना जाता है, सिर्फ फैक्चुअल मिस्टेक को ही मिस्टेक मानेंगे, लो की मिस्टेक की कोई मिस्टेक नहीं। सर इसमें क्वेश्चन था जैसे सर कोई भी डोगरी का केस होता है सर, उसके अंदर में सर एक पार्टी उसके ऊपर डोगरी का केस लगा देती है सर, जब फीमेल लगाएगी सर, हाँ डोगरी का लगता है सर, उसके बाद में तो सर कोर्ट के अंदर में केस जाएगा तो सर आदमी भी तो लगा सकता है सर, कि हाँ। लेने भी हाँ बिल्कुल 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 लग जाएगा। बिल्कुल। इसी कारण से जब कभी भी प्रैक्टिस होती है तो कोई भी एडवोकेट जो पढ़ा लिखा है, जो मेहनत करके आया है, वो अपनी पूरी ड्राफ्टिंग में कहीं भी एक वर्ड डोगरी नहीं डालता। गिफ्ट्स, यस गिफ्ट्स, स्त्रीधन, ठीक है ना, बिलोंगिंग्स, जब सीधा लिख देते हैं हिंदी में STRIDHT। हाँ 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 ऐसे लिखते। अगर क्योंकि क्योंकि ये तो रूल है, ये तो लॉ है, लेना देना दोनों ही अपराध है। ठीक है ना, ठीक हो गया। हाँ बाकी कोई हो, कोई खपीटर साइड हो तो वो जो उसके प्रदीप तक कहते, प्रदीप छापी एक प्रदीप ने जो कह दिया वो सच है। प्रदीप वही नहीं उसमें तो हुआ है। ठीक हो गया, डन।
बट ये सवाल बना नहीं, चलो मैं इस सवाल को थोड़ा सा डेवलप करता हूँ। हुआ क्या, रिसेंटली कल रात को ही एक नया लॉ जो है पास हो गया, ठीक है ना, पास हो गया है लो, एनफोर्स हो गया है लो, ठीक है, कल रात को ही हो गया, ठीक है ना। आज भाई वह तो बाट में बैठी थी, अगर लो ना पास होने दे फिर थप्पड़ खाऊंगी, ठीक है जी। अब वो पास हो गया लो, ठीक है ना, लड़की जो थी वो एडवोकेट थी, ठीक है जी, उसने जाके मुंह अड़ा लिया, उसके पति ने रख के दिया, ठीक है, वो वकील था नहीं, ठीक है जी, थप्पड़ मारते, ठीक है जी, वो तो सीधा थप्पड़ लेकर फोटो खींच के सीधा डॉक्टर के पहुंच गया, एमएलआर कटवा दी, एफआईआर कटवा दी। एक मूवी आई थी ना, थप्पड़, हाँ सर, बस वही। अच्छी थी वो, ट्रेलर बढ़िया। हाईली प्रोपेगेंडा वाली मूवी, ठीक है। छोड़ो, तो बॉलीवुड की बीमारी है, उसके उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पूरी तरह डिवोर्स होने लग गए सर। डिरेल हो जाए। ये कर रहे हैं कर रहे हैं, ये नाम बेसिकली कर- बेसिकली जो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। थप्पड़ नहीं सर, मैं बदला मूवी की बात स्टोरी क्या है, मैं तो वो देखी कौन नहीं सी? थप्पड़। बदला क्या है? बदला भी है, बदलापुर है वो। बदला नहीं नहीं, खाली है बदला मूवी, लंबी सी है हीरोइन, क्या नाम है? अमिताभ बच्चन की, वो थ्रिलर अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, फ्रेंच वो देखी नहीं। अच्छा, वो जो यूके बेस्ड एक वो होता हाँ है, यूके भी जरूरत देखी नहीं। वो यूक्यू सीन टू सीन कॉपी है एक, वो देख लेना, ओरिजिनल देखना, नकल पकल मत देखा करो ना। साउथ नहीं, वो एक हॉलीवुड की है, पता नहीं ये जो अपनी कौन सी यूके की जो फिल्म इंडस्ट्री उसकी, यूक्यू फ्रेम टू फ्रेम है। अरे ये काम मूवी बना सकते हैं। सर ये जो अपने बॉलीवुड वाले हैं, ये या तो साउथ की या फिर हॉलीवुड की, तो एक मूवी की स्टोरी उठाते हैं, खुद का दिमाग बहुत ही कम लगाते नहीं हैं। साउथ कोरिया की तो पूरा साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की मूवी, साउथ कोरिया, कोरियन मूवी की उठाते यूक्यू हैं। यूक्यू यूक्यू इवन डायलॉग भी उठा लेते हैं। रशियन ताइवान का ये भी हाँ। अरे वो कहानी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। कमा तो तब होगा क्योंकि देखो बांग्लादेश की मूवी नहीं देखते हम, ठीक है ना, उसकी मूवियां उठानी चाहिए। चलो आओ जी जरा, अगेन मिस्टेक के ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है जी। मिस्टेक ऑफ लॉ, कोई भी मिस्टेक नहीं है, नहीं मानते, चाहे 2 घंटे पहले लॉ पास हुआ हो, नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लॉ की एप्लीकेबिलिटी जैसे ही लागू हो गया वैसे ही एनफोर्स हो, खत्म बात। लागू होने का मतलब, एनफोर्स होने का मतलब ही यही है। अब कोई बोले कि हमें तो पता ही नहीं था, मैं तो जी पढ़ा लिखा कौन है जी, या मेरी तो डिग्री काल आई है जी, ठीक है जी, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ता फिर अपराध करता, ठीक हो गया, सिंपल। जैसे कोई अपना लो बन गया एक दिन पहले, 2 दिन पहले, हाँ। तो सर वो उसी टाइम बनते ही पूरे इंडिया में मान्य हो जाएगा या टाइम लगता है उसको? नहीं, इसी कारण से हम एनफोर्समेंट की डेट पढ़ते हैं। एनफोर्समेंट जो डेट होती है उसमें मान, उसके बाद माना जाएगा। एनफोर्समेंट डेट से लागू हो जाएगा, एनफोर्समेंट डेट से है ना। यस, ठीक है ना। जैसे कि अपने जो जो तीन जो अपने लॉज बने थे, क्रिमिनल लॉज बने थे, ठीक है जी, कब बने थे? 2023 में बने थे, लेकिन एनफोर्स कब होते हैं? 1 जुलाई, 7 होता है ना जुलाई, यस 1/7 से 24, तब से मानते हैं, तब से माने। ठीक है ना। और 25 दिसंबर को पास हुए। हाँ, एसएमटी ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। अगेन मोटा मोटा चीज समझ गए, बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना, ठीक है। फॉर अ वाइल अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, जैसे ये शुरू करता हूँ कोई सवाल इससे रिलेटेड कोई सवाल 20-21 मिस्टेक से रिलेटेड सवाल हो तो पूछना, वरना अरना अन्यथा थोड़े समय के लिए सेट असाइड कर दो सारे सवाल। कोई सवाल है? पढ़ूं? चलो, एग्रीमेंट वॉइड, अंडरलाइन करो, बॉक्स कर लो वॉइड को, जहां पर दोनों की दोनों पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, वेयर बोथ द पार्टीज, अंडरलाइन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक, वो क्या है? गलतियां कर रही हैं, गलती में है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कैसी कैसी गलती है? फैक्चुअल गलती है, अंडरलाइन फैक्ट, असेंशियल टू द एग्रीमेंट, और कैसा फैक्ट है? असेंशियल टू द एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। कैसी गलती है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक पार्टी की तरफ से ना, दोनों पार्टीज की तरफ से, ठीक हो गया। लेटरिंग हो जाएगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म मत बनाना, लेटरिंग बनाना इनकी। एक्सप्लेनेशन, एन अरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग, एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि अगर कोई गलती हो गई है या आपका मत गलत हो गया है, ठीक है ना, आपका ओपिनियन गलत हो गया, किसके रिगार्डिंग? वैल्यू, प्राइस, मोल, उस चीज के लिए,
विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर को फॉर्म कर रही है ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड ए मिस्टेक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। ऊपर क्या लिखा है, कैसी गलती होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। और किस चीज की मिस्टेक होनी चाहिए, वो कोई ऐसी चीज हो जो असेंशियल हो एग्रीमेंट के लिए, उस चीज की गलती हो। ये गलतियां नहीं होती कि भाई खजूर खाने थे गर्मियों में खा ली, ओहो बहुत बड़ी गलती होगी भाई, गोली खा ले लूज मोशन लगे खत्म बात, ये गलती नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही इस चीज को समझाने के लिए क्या कह रहे हैं कि अगर भाई पैसे की गलती हो गई, भाई हमने तो सोचा कि भाई 1 लाख रुपए का है, आप तो 10 लाख का रुपए बता रहे थे जी, गलती होगी, कोई बात नहीं, ये गलती नहीं है, ये गलती असेंशियल टू दी, या फिर बेसिकली क्या, सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करने वाली गलतियां नहीं है। ठीक है, लेट्स से आप कोई चीज खरीद रहे हो किसी दूसरे आदमी से, तो अगर मैं कहूँ लेट्स से आप यहीं बैठे हुए हो, ठीक हो गया, सिंपल है। अगर मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट अगर मैं बोल दूं तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, सर आप हमें पढ़ाएंगे नॉलेज, बोले ठीक होगा, सही। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट मत बनाना इसको, ठीक है ना, नहीं, ठीक है जी, आपकी तरफ से ही ऑफर आया है, ठीक है जी, और आपको आपकी डिजायर पर मैं पर्टिकुलर, ठीक है ना, इसी कारण से जैसे कोई बच्चा पूछता है तो मैं उसको बताता हूँ, अब जितनी बार पूछोगे मेरे को बताना पड़ेगा, तो एट द डिजायर ऑफ यू, ठीक है जी, आई एम टू पे दैट कंसिडरेशन। सिंपल हो गया, सिंपल डन हो गया, पता नहीं क्या बता रहा। तो क्या है सब्जेक्ट मैटर, क्या है मेरे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट है, नॉलेज इज द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना, कितने का था, कितने का था, कितने का नहीं था, ठीक है, ये मैटर नहीं, ठीक हो गया, सिंपल है, इलस्ट्रेशन में और क्लियर हो जाएगा। अगेन ये पॉइंट समझे, सब्जेक्ट मैटर से असेंशियल कोई फैक्ट था जिसकी भूल हो गई है दोनों पार्टीज के द्वारा, ठीक है ना, वरना जो सब्जेक्ट मैटर है एग्रीमेंट का उसके आसपास घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, नहीं, कोई गलती नहीं मानेंगे उसकी, ठीक है ना, जाडा में था भाई, गर्मिया में था, ओहो फलाना था फलाना, ठीक हो गया, चलो इलस्ट्रेशन। ए एग्री टू सेल टू बी, ए एग्री हो जाता है बी को बेचने के लिए, क्या, स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स, एक स्पेशल कार्गो है किसका, गुड्स का, सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, कार्गो शिप बेसिकली, ठीक है ना, सामान जो मालवाहक जहाज होते हैं उसको कार्गो बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ, कहां से निकल चुका है, सपोज्ड टू बी, उसके विचार से क्या है, रास्ते में है, किसके रास्ते में, इंग्लैंड टू बॉम्बे के रास्ते में, ठीक है ना। इट टर्न्स आउट दैट, यह बाद में पता चलता है कि बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन, के जो भी मोल भाव हो रहा था ना, उस दिन से पहले ही द शिप कन्वेइंग द कार्गो हैड बीन कास्ट अवे, वो शिप पूरी की पूरी खो चुकी है, समुद्र में खो चुकी थी। जब ये मोल भाव कर रहे थे ना, उस दिन जिस दिन वो जो सेलर जो है ये बोल रहा था कि भाई वो शिप निकल चुकी है और इंग्लैंड टू बॉम्बे के रास्ते में कहीं है, वो उससे पहले ही खो चुकी है शिप, लेकिन 1872 का समय है तो ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना, चलो हाँ, एंड द गुड्स लॉस्ट, और सामान जो है वो गुम हो चुका है। नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कोई भी पार्टी जो है इस फैक्ट के बारे में नहीं जानती थी, द एग्रीमेंट इज, बस, क्यों, मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, कैसा फैक्ट था, कैसे कह सकते हो कि एसेंशियल टू सब्जेक्ट मैटर, कार्गो जो थिंग थी, जो सामान था, जो माल था, ये सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा ही हुआ फैक्ट है, वॉइड, सिंपल, झंझट ही खत्म, वॉइडेबल का झंझट ही खत्म, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, चलो द एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक हो गया। बी, ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स, एक सर्टेन, एक स्पेशल घोड़ा है, चलो जी, इट टर्न्स आउट दैट, यह पता चलता है कि द हॉर्स वॉज डेड, कि घोड़ा तो मर चुका था, कब, एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, जब ये मोल भाव हो रहा था उस समय, दो नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, किसी को भी नहीं पता था इस फैक्ट के बारे में, अगेन घोड़ा ही तो सब्जेक्ट मैटर था, चलो जी द एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है जी, स्टार लगा लेना बी पे, पूछ लेते हैं कई बार। ए बीइंग एंटाइटल्ड टू एन एस्टेट फॉर द लाइफ ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है जी, ए कौन है, वो एंटाइटल्ड है टू एक्ट टू एन एस्टेट, किस लिए, एस्टेट संपत्ति के लिए, फॉर द लाइफ, लाइफ एस्टेट है उसके पास, किसके पास, ए के पास, किसकी, बी की, चलो जी, एग्री टू सेल इट टू सी,
क्या कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है किसको, सी को बेचने के लिए। बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, बी जो है बेसिकली एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट मर चुका है, बट बोथ द पार्टीज वॉज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट द एग्रीमेंट इज वॉइड। खत्म। सिंपल। ए के पास एंटाइटलशिप थी कब तक की, जब तक बी जिंदा होता, लाइफ एस्टेट थी। ठीक हो गया। ए ने क्या कर दिया, लाइफ एस्टेट के चक्कर में कि भाई बी जिंदा तो है, ठीक है जी, उसने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी पास ऑन कर दी किसको, सी को। ना ए को पता था ना सी को पता था कि बी तो ऑलरेडी मर चुका है। बी के मरते क्या, ए का लाइफ एस्टेट खत्म। ठीक है जी, एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक है, स्टार लगा लेना रजिस्ट्रेशन में से। आओ जी 22 पढ़ो एक बार। Contract caused by mistake of one party as to matter of fact. A contract is not voidable. Contract voidable भी नहीं होगा। अंडरलाइन नॉट voidable को, नॉट को जरा बॉक्स कर लेना। ठीक हो गया। मियरली बिकॉज, सिर्फ इस कारण से कि इट वॉज कोज्ड, कि इसको कोज कर लिया गया है एक पार्टी के द्वारा, पार्टीज टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। भाई दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे, कौन सा फैक्ट था, कौन सा फैक्ट था, एसेंशियल टू द सब्जेक्ट मैटर फैक्ट था, वॉइड हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक हो तो फिर वॉइडेबल हो जाए ना। ठीक हो गया। सिंपल, या तो वॉइड या फिर वैलिड। खत्म। बीच में कोई वॉइडेबल, कोई ग्रामेटिकल कुछ नहीं है कि एक बट आधे को बांट देंगे तो वॉइडेबल हो जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक हो गया। अगर दोनों पार्टीज की मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है और असेंशियल टू द सब्जेक्ट मैटर है, खत्म, वॉइड। ठीक है ना। जाके कभी जज साहब से मोल भाव करने लग जाओगे, देखो जज साहब समझो, अगर दोनों पार्टी की तरफ से मिस्टेक है, मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक है और एसेंशियल टू द सब्जेक्ट मैटर है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, खत्म, रिजल्ट वॉइड। ठीक है जी। अगर मैं इसको आधा कर दूं तो आधी चोट लगेगी वॉइडेबल की, तो वॉइडेबल कर दो ना। समझ गए। सिंपल है। इलस्ट्रेशन देख लो। है नहीं इलस्ट्रेशन, चलो खत्म करो। डन। चलो आओ 21 पे। Effect of mistake as to law. Yeah. A contract is not voidable. Same language. Contract voidable नहीं होगा। अगेन ऐसे ही नॉट को बॉक्स कीजिए और voidable को इसके साथ में अटैच करके अंडरलाइन कीजिए। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज कोज्ड बाय मिस्टेक, यह कोज कर दिया गया है मिस्टेक के द्वारा, एज टू एनी लॉ, किसी भी लॉ के लिए, एनफोर्स इन इंडिया, जो एनफोर्समेंट में है, कहा, इंडिया में, अंडरलाइन एनफोर्स इन इंडिया। ठीक हो गया। बट को दोबारा से अंडरलाइन करो। अ मिस्टेक, परंतु कोई मिस्टेक हो गई है, एज टू ए लॉ, किसी लॉ के बारे में जो एनफोर्समेंट ऑफ इंडिया में नहीं है, हैज द सेम इफेक्ट, उसका सेम इफेक्ट आएगा जैसे ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो। ठीक है जी, बहुत इजी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, इसको हर जगह गलत पढ़ाते हैं। आओ जरा इसकी ट्रू इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं। चलो जी, हमने अभी तक क्या समझा, मिस्टेक, फैक्ट, लो। ठीक हो गया। जब हम फैक्ट की बात करेंगे तो सीधा सिंपल क्या, दोनों पार्टीज प्लस मिस्टेक फैक्ट तो हो गया, सब्जेक्ट मैटर से, सब्जेक्ट एम कर देता हूं, असेंशियल। ठीक होगा। ठीक है जी। अगर है तो फिर क्या करेंगे, वॉइड। ठीक होगा। वॉइडेबल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं। ठीक होगा। ये किस सेक्शन की बात कर रहे थे हम, ये 20 सेक्शन की बात कर रहे थे, ये
22 सेक्शन की बात करें थे। जब हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है ना, नंबर 1 हमने काटा मारा हुआ। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो फैक्चुअली हमारे देश में दो प्रकार के लॉ जो है वो पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं। एक लॉ जो वो है जो इंडिया में एनफोर्स्ड है, एक वो लॉ है जो इंडिया में एनफोर्स नहीं है, यानी फॉरेन लॉ। ठीक है ना, सिंपल है, समझ पा रहे हो ना। अगर इंडियन लॉ की बात करोगे तो भाई कोई एक्सक्यूज नहीं, वॉइडेबल नहीं मानेंगे हम। ठीक हो गया। लेकिन किंतु परंतु अगर फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक कहाँ हुई है, हमारे देश में हुई है। ठीक है ना, तो इसका इफेक्ट कैसे रहेगा, इसका इफेक्ट सेम रहेगा जो हमने 20 और 22 में पढ़ा। बनाओ इसको, डायग्राम बनाइए इसको। जो इंडिया में इम्पोर्ट है इसमें इसका भी तो वैलिड रहेगा ना। इंडिया में एनफोर्स रहेगा तो मतलब अगर किसी ऐसी मिस्टेक इसमें मिस्टेक इंडियन लॉ के रिगार्डिंग गलती होगी तो अब आगे इंडियन, तो वो वैलिड रहेगा ना। नहीं नहीं, वॉइड है वो, तो हमने पहले ऊपर ही काटा मार दिया है। लॉ की मिस्टेक को हम मिस्टेक नहीं मानते। तो मतलब वॉइड नहीं करेगा ना, वैलिड होगा ना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, मुझे लगा मिस्टेक वैलिड रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल, बन चुका है वो। चलिए थोड़ा सा मेरे को बता हाँ दो। हाँ बता, अभी हुआ था, अभी तो शुरू करा। ये 20 और 22 समझ में आया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सदी जी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट डन, सिंपल हो गया। जब हम लॉ की बात करते हैं, देखो गलतियां तो होती हैं लॉ में भी। ठीक हो गया। जब लॉ की गलती की बात आएगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो लॉ को आप दो टुकड़ों में बांट दोगे, इंडियन लॉ यानी जो इंडिया में एनफोर्स्ड है, ठीक है ना, और फॉरेन लॉ। क्या फॉरेन लॉ इंडिया में एनफोर्स्ड है, सोचो। नहीं, सर ये देखा जाए फॉरेन में ही तो पढ़ते हैं। ना ना, इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अंग्रेज में नया था, चल रहा है। हाँ अभी 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 देखो, ये देखो ये लो, अभी अभी हमने इंडिया वर्ड पढ़ा है, नंबर 1 सेक्शन 21 पे देखो जरा मेरिट पे नंबर लिखा हुआ है, नीचे रेफर कर लो। ब्रिटिश इंडिया हैव सक्सेसिवली बाद में बीन अमेंडेड बाय 1948 में। ठीक है ना, तो ब्रिटिश में ब्रिटिश को हटा दिया गया, काट दिया गया, ठीक है ना, अब इंडिया इंडिया रह गया। ठीक है ना, तो यस इंडियन लॉ है, ये इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक हो गया, सही। पहले इस बात को समझो, लॉ दो प्रकार के, एक तो वो लॉ जो इंडिया में एनफोर्स्ड है। इंडिया में कौन सा लॉ एनफोर्स्ड होगा, ब्रिटिश लॉ एनफोर्स होगा क्या, इंडियन लॉ एनफोर्स होगा। ठीक है ना, अगर इंडियन लॉ की गलती बताओगे कि जी मेरे को नहीं पता था, मिस्टेक होगी, मुझे नहीं पता इंडिया में ये लॉ था, हम नहीं मानेंगे भाई। चाहे वो इंडियन ने गलती करी हो इस देश के अंदर, चाहे वो अमेरिकन ने गलती करी हो। कोई अमेरिकन भी तो बोल सकता है हमें नहीं पता था तुम्हारे तुम्हारे देश में किसी को गोली मारना अपराध होता है, हाँ जी। जेल में जा चल। ठीक हो गया, आजकल नहीं छोड़ते। ठीक है जी, आजकल जो घना टीरी खावना पहले उसने बंद कर दे। ठीक हो गया, सिंपल, सिंपल है, बहुत इजी है। यस, ठीक हो गया। अब आ जाओ दूसरी तरफ। क्या मैं अपने देश में ये बोल सकता हूँ कि मुझे नहीं पता जी कि भाई ब्रिटेन या फिर अमेरिका में ये लॉ चलता है? अगर मुझे पता होता तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे, मैं घुस गया मैकडोनाल्ड में। ठीक है जी, मैकडोनाल्ड में क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, पैर के ऊपर पैर रख के हमारा बर्गर नहीं खाओगे, हम फाइन लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। क्या फाइन लगा दोगे भाई? भाई ऐसा अमेरिका में लॉ है। ठीक है जी, या फिर लॉ की ही बात कर लेते हैं। बर्गर, बर्गर का मतलब क्या होता है? बर्गर का मतलब होता है पहाड़। ठीक है ना, बर्गर में ये जो पहाड़ होता है क्या होता है, ब्रेड को बर्गर थोड़ी ना बोलते हैं, जो अंदर जो टिक्की लगती है, ठीक है ना, उसको बर्गर बोलते हैं। ठीक है ना, सही। जब इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें उसमें एक टर्म आती है हैमबर्गर। ठीक है ना, हैम क्या होता है, थोड़ा गाय, ना ना, हैमर होता हो तो हैम, सर वो होता है सुअर का।
सुअर देखो, गाय भी। सुअर, गाय, जो कुछ भी मिल जाए। ठीक है, अंग्रेजों को तो धकाने से मतलब है। हाँ, वो ठीक है जी। दोनों को नहीं मानते, वो तो गाय को। वो तो किसी को कुछ भी नहीं समझते। ठीक है ना, एनिमल सिर्फ डॉग होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। हाँ, कैट भी होती है। सम टाइम इट कैन बी ए माउस। ठीक है, बट इन एनी टाइम द काउ शैल नॉट बी दी एनिमल। ठीक हो गया, चलो। अब हैम का क्या मतलब होता है? मांस रखा, उसमें से हड्डियां निकाल दी। ठीक है जी। सिर्फ मांस और उपास्थियां। अब क्या करते हैं उसको, अब पीटते हैं। ठीक है जी। उसकी चर्बी, उसका जो भी है सूप जूस जास, ठीक है जी। अब वो लोथड़ा बन जाता है, वो लोथड़ा उसको करके ऐसे दबाते हैं, उसकी टिक्कियां बना देते हैं, उसको बहुत बड़ी टिक्की होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड बर्गर। ठीक हो गया, सही। इसी कारण से हम सिर्फ रामू के बर्गर खाते हैं। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। सर ये इंडिया के अंदर ये जो गाय का जो मांस है उसका बर्गर दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते ना नहीं सर दे यहाँ पे? सकते, नहीं दे सकते। मैं बेसिकली उसी तरफ ही आ रहा हूँ। अब मैकडोनाल्ड ने बोल दिया कि भाई बर्गर का मतलब बीफ बर्गर। ठीक हो गया ना। और एक प्राणी चला जाए, ठीक है ना, जो है आजकल होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो जो गलियों में अब पिटते हुए फिरते हैं, क्यों लोग जागृत हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम नहीं बर्दाश्त करते। ठीक है ना, अब लोग बर्दाश्त करते नहीं, कोई सेलिब्रिटी है ज्ञान पेल रहा है, ठीक है जी, या कोई टोपी वाला ज्ञान पेल रहा है, या फिर कोई बूगी वूगी ज्ञान पेल रहा है, लोग नहीं मानते उसको। ठीक है ना। नहीं सर, गाय माता भी तो बहुत कट्टर बैठे हैं। ठीक है ना, अब नहीं सुनते भैया। ठीक है ना। अब वो बोलेगा कि नहीं नहीं हमारे देश में तो ऐसा होता है, आ जा तेरे देश के लेने देने करते हैं, आ हाँ, जा। ठीक हमको है भी जी। मार देते हैं, मार देते हैं, ठीक है ना। मारे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करें भैया। ठीक हो गया ना, सिंपल है। हमारे देश में कहाँ है, यहाँ जो है गाय का मांस खाना भैया ये अपराध है। ठीक हो गया। ये आजकल वो लिस्ट भी लेके कई वो गधे हैं, उल्लू के पट्टे, वो लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि हिंदुओं की फैक्ट्री, हिंदू की फैक्ट्री है। ठीक है जी, वो फैक्ट भी पिटते हुए नजर आते हैं। एक भी नहीं है, दोबारा पूछो तो फिर मिलते नहीं, फिर माफी मांग लेते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। वो बोलेगा नहीं हमें नहीं पता था कि यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, अगेन ये तो मिलेगा ही मिलेगा नहीं। ठीक है जी। हाँ, कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई हमें नहीं पता था ये अमेरिका के अंदर इस तरीके का मांस खाते हैं, या फिर अब क्या आपको पता था कि बर्गर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है जी। अब वो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका मतलब यही होता है। ठीक है जी। वो तो इवन ये मीट के पार्ट बनाने के बाद भी उसमें भी थर्मोमीटर लगा के चेक करते हैं। ठीक है जी, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए लोगों की। इस कारण से जब आप अमेरिकी लोगों को देखो ना, बड़े भारी शरीर वाले होते हैं। कैसे तो गंभीर से। ठीक है ना, लेकिन दिमाग नहीं होता उनमें। सर कोरोना में बहुत ज्यादा हमारे सर ये ऐसे ये केस इसलिए आए थे। मरते हैं। ये खाने से कितनी बीमारियां होती है। लीवर का सत्यानाश इतना शराब से नहीं होता जितना मांस से होता नॉन वेज से सर बीमारियां ज्यादा है। होती लीवर है। लीवर का जमा सत्यानाश हो जाता है। विराट ठीक है कोहली जी। सुधर गया विराट कोहली की फिटनेस फाइटिंग कितनी अच्छी होगी। अरे वो सुधर गया चलो, हाँ, दो सेंचुरी मारी। चलो। नॉनवेज खाता था अगेन नॉन वेज देखो, अब ये जब तक लाइट नहीं आ रही, जब तक दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है इंडियन एनफोर्स लॉ और फॉरेन लॉ? दिखाई दे रहा है। अगर इंडियन लॉ है तो भाई बिल्कुल सुनवाई नहीं है, क्योंकि हम इंडिया के अंदर की ही सरकमस्टांसेस की बात कर रहे हैं। अब जो इंडियन लॉ है इसके अंदर दो तीर निकाल लो। ठीक है ना, चाहे ये गलती इंडियन करे या फिर ये कोई फॉरेनर गलती करे, हम नहीं सुनेंगे। अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में अगर गलती करता है तो कोई सजा होगी यस, इंडियन अब को। मैकडोनाल्ड आगे किसी प्रकार की वो बक बक करने लग जाए, ठीक है ना, और वो किसी को कुछ खिला दे, ठीक है जी, तो यहाँ के लोग के हिसाब से फंस जाएगा। ठीक है ना, वो ये नहीं बोल सकता हमें नहीं पता इंडिया में क्या होता है, आप बता देंगे उसको अच्छे से क्या होता है। ठीक हो गया, सिंपल है। अब फॉरेन लॉ की तरफ आ जाओ। फॉरेन लॉ में पहले ही दो टुकड़े निकाल चुके हो। फॉरेन लॉ की यदि मिस्टेक हो चुकी है, नंबर वन देखो हमारे देश में एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है ना, सिंपल। अब जैसे रोड के ऊपर हम समझ सकते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे जब रोड चलते हैं तो रोड एटिकेट्स के अंदर कौन से साइड पे चलते हैं हम? लेफ्ट साइड पे चलते हैं। अमेरिका में उल्टा है। राइट पे चलते हैं। ठीक हो गया, सही। कोई बोतलू है वो राइट साइड में चलने लग जाए। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो? अगर कोई राइट साइड में चलने लग जाएगा तो क्या कहेंगे उसको? डन हो गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना? ये 21 से यूं कहीं उठ के सवाल आ जाता है। जब आप सेक्शन 21 देखोगे तो सेक्शन 21 के दो टुकड़े हैं, इंडियन लॉ और नॉन इंडियन लॉ या फिर फॉरेन लॉ।
ठीक है ना। जब हम बेसिकली फॉरेन लॉ की बात करेंगे तो उसका ठीक ऐसे ही प्रभाव पड़ेगा जैसे कि किसी फैक्ट की मिस्टेक हो गई है। और अगर किसी फैक्ट की मिस्टेक हुई है तो इंग्रेडिएंट्स एसेंशियल कीज क्या क्या है जरा बताओ। 20 और 21 क्या क्या है 20 और 21 में? 20 और 22 में बताओ दोनों बताओ। पार्टी के द्वारा गलती होनी चाहिए। नंबर वन, ये गलती दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए। दूसरा, मिस्टेक को फैक्ट होनी चाहिए। हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो आ गया। सब्जेक्ट मैटर या फिर असेंशियल टू सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए। लेट्स से उस फॉरेन लॉ का जो सब्जेक्ट मैटर है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक हो गया, सिंपल। तो उसमें भी नहीं जाएगी। ठीक रहेगा। अगेन ये समझ में आ गया, डायग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी 20-22, सब 20-22 काफी है, ये इंडियन और फॉरेन को नहीं करेंगे। ठीक है ना, कुछ इंडियन को फंसाए या फॉरेनर को फंसाए ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल, ये अलग अलग हो गया आई गेस। सिंपल है। चलो जी आगे आ जाओ। इसमें है क्या इलस्ट्रेशन? इसमें है ना, हाँ। A and B makes a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by Indian law of limitation. ठीक है जी। यस, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है जी। और किस ग्राउंड पे हुआ है? ऐसे ग्राउंड पे हुआ है जो एरोनियस है, जो गलत है ग्राउंड। क्या? एक पर्टिकुलर डेट, कोई एक पर्टिकुलर उधार है। ए और बी दोनों ही पार्टी ये सोच रही है कि पर्टिकुलर उधार है और ये जो उधार है ना, ये इंडिया में लिमिटेशन बार्ड है। ठीक है ना। आओ जी, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। स्टार लगा लेना इलस्ट्रेशन पे। ये आता है, आपसे यही पूछ लें क्या लिखा होगा, वॉइड, वॉइडेबल, नॉट, नॉट वॉइडेबल। ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो वैलिड पे नहीं लगाओगे आप। यस, जो भी इंडियन लॉ हो वो एनफोर्समेंट में है। अदरवाइज तो नॉट अवॉइडेबल ही लगाएंगे। क्या लगाओगे? क्यों? क्योंकि आपसे इलस्ट्रेशन की लैंग्वेज पूछेंगे। ठीक हो गया। बाकी इलस्ट्रेशन समझ में आया। इलस्ट्रेशन जो लैंग्वेज ऊपर लिखी हुई है उसी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ इस कारण से कि भाई उनको पता नहीं था। ठीक है ना, इस कारण से वर्डेबल नहीं होगा। अगर वो वैलिड है तो वैलिड रहेगा, अगर वो वॉइड है तो वॉइड रहेगा। अगर ये कहते हैं कि हमें अपने देश के कानून का नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं हम छूट नहीं जाएंगे, वो नहीं, नहीं छूटेगा। नहीं छूटेंगे। नहीं छूटेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं, किसी भी लॉ की बात हो, नहीं छूट सकते। जिस देश में हो उस देश का कानून तो अपने को जानना पड़ेगा। ठीक है जी। एक पाकिस्तानी चला गया, कहाँ? अरब में चला गया। अरब में ले जाके आदत तो वही है चोरी करने की। ठीक है जी। दिन में एक बार चोरी ना कर रहे तो क्या करे भाई। ठीक है ना। अब क्या हुआ, वहां पे चोरी कर दी। वहां पे उसको पता नहीं था पट्टे को कि शरिया लो है। ठीक है जी, टूंडा कर दिया आधे घंटे में। सर वहाँ पर वो काट दिया। हाँ, हाथ काट ये कुछ का काम है सर वहाँ। दिया। ये रुकते भी फिर वहीं हैं। ठीक है ना। अभी रिसेंटली उनका ही था मेरे ख्याल से 3-4 महीने, ये गर्मियां जो गई हैं इसी में ही था। एक जो रॉयल फैमिलीज हैं सऊदी अरेबिया की, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कुछ मर्डर का लेना देना था, कुछ मर्डर वगैरह हो गया था। तो क्या कर दिया था, एक परिवार का जो जवान लड़का था उसका सर मांग लिया। ठीक है जी। उन्होंने जिस परिवार के लड़के का सर मांगा था, उन्होंने तो बहुत माफीनामे भेजे उनके पास कि हम जो है इतने अरबों डॉलर दे देंगे, तेल के कुएं दे देंगे, ये प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी दे देंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट फलाने देश में है, हम वो सारी की सारा इंटरेस्ट समेत जो है इनको दे देंगे, बट ये माफ कर दो। लेकिन बेसिकली कम्युनिटी ऐसी है, वो इनके माफीनामे होते नहीं बेसिकली। तो सर वो काट दिया सर। हाँ। रॉयल फैमिली के लड़के का। हाँ। रॉयल फैमिली का ये हाल होता नहीं, फिर एक नहीं है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं ये। अमीरात का मतलब फैमिली, जो अमीरों की फैमिली होती है ये है बेसिक। पता नहीं कितनी, 8 या 15 हैं, पता नहीं कितनी अलग अलग। ये छोटी छोटी रियासतें थी जिन्होंने मिलकर एक देश बना लिया है। सर यूएई का। मरने वाले भी रॉयल फैमिली जो हाँ। मरा था हाँ। फिर तो कुछ ठीक है ना। अब वो ये, अब उनके ऊपर है अभी। देखो, जिसने लड़ाई खत्म करनी है वो संतोष तो करना पड़ेगा भैया। ठीक है। अब नहीं होता, नहीं होता। ठीक हो गया, सिंपल। समझ में आया। चलो जी आगे आ जाओ। सर आगे कुछ दिख नहीं रहा। आगे कुछ नहीं दिख रहा तो सिंपल जो है, अब इलस्ट्रेशन करते हैं और एक एक करके चीजों को समझ लेते हैं। ठीक हो गया। दोबारा से रिवाइज कर लो। 13 में कंसेंट, 14 में फ्री कंसेंट, 15 में कोवर्जन, 16 में, 17 में, 18 में,
19 में 19 में वर्डेबिलिटी है किस किस की, CFM की, ठीक है जी। 19A में अनड्यू इन्फ्लुएंस की वर्डेबिलिटी है। 20 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ, 22 में एक पार्टी की मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक हो गया, सिंपल है। मैं आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूँ, ठीक है जी। जैसे आपको बताओ 20 आ गया, बताओ 20 क्या है, 20 क्या है, आपसे नहीं पूछा, 20 बताओ, 20 क्या है, फटाफट रवि फटाफट बताओ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बहुत स्लो हो, थोड़ा तेज करो अपने आप को। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, असेंशियल क्या है, दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए असेंशियल। अब मैं बोल रहा हूँ तो अब सुन लो, जब पूछता हूँ जब बोलते नहीं, जब नहीं पूछता जब सारे बोलोगे। दोनों पार्टीज की तरफ से होनी चाहिए, असेंशियल टू दी सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर 20 में क्या लिखा है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है, दोनों पार्टी की तरफ से होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा सर। वॉइड हो जाएगा, ठीक है जी। अगर एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाए तो भी जो लैंग्वेज है वो बोलो, सेक्शन की लैंग्वेज बोलो, नॉट वॉइडेबल, ये ऐसे ही आएगा। तुमसे जजमेंट नहीं करवाएंगे पीटी के एग्जाम में। तो भी वो वाइडेबल नहीं होगा। तुम कैसे कह सकते हो कि वॉइड वॉइड रहेगा वो, अगर वैलिड हुआ तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ तो। समझ पा रहे हो ना क्या गलतियां कर रहे हो, बार बार बताने के बावजूद गलतियां कर रहे हो। जो बेरेक्ट है वो पढ़ोगे इसमें, नॉट वॉइडेबल, यानी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का फेट है वो वही रहेगा। सिर्फ इस कारण से कि जी एक पार्टी ने देखो गलती कर दी, तो इस कारण एक पार्टी के पे आप वॉइडेबल ही कर दो आप। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन पूरी होगी, क्यों वॉइडेबल करोगे भाई, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन एक भी पूरी नहीं हुई, वॉइड है पर से वो, ठीक है जी, कैसे वॉइडेबल कर दोगे, दोनों ही सूरतों में गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, इतनी सी बात भाई इसमें, ठीक है। 21 में क्या आ गया, मिस्टेक ऑफ लॉ आ गया। लॉ में दो, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडिया के अंदर इंडियन लॉ नो मिस्टेक, फॉरेन लॉ मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फिर दोबारा से 20 और 22। सिंपल है। चलो मैं इलस्ट्रेशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। एक हेडिंग बना लो, सेक्शन 13 टू 23, 13 से लेकर 23 तक आपने डिसाइड करना है। 23, चलो जी। देखो जी, दो बंदे बना लो, फटाफट बना लो, ए बी, ठीक है ना। ए और बी दो बंदे हैं, बी जो है, ठीक है ना, वो एक अनाथ लड़की है। ए और बी बना लीजिए, बी क्या है? हाँ बी, या फिर अपने हिसाब से बना लो, कोई टेंशन नहीं। मैंने इसमें तो खैर मैंने बोल दिया आपको, ठीक है ना। बी को अनाथ लड़की बना लो, ठीक है जी। ए जो है, ए एक मैच्योर आदमी था, ठीक है जी। इसने एक बच्ची जो है वो अनाथ जो थी उसको, अब वो अपने घर पे ले आता है, ठीक है। अगेन मैं नहीं बता रहा हूँ आपको अडॉप्शन है क्या है क्या नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से हाइपोथिकेशन गलत करोगे तो तुम जिम्मेदार, ठीक करोगे तो तुम जिम्मेदार। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, फैक्ट सामने क्या आया है, फैक्ट सामने ये आया है कि ये जो अनाथ बच्ची है, ए ने सब कुछ अपना गिफ्ट कर दिया है बी को, सब कुछ मतलब सब कुछ, मूवेबल इमूवेबल सब। एवरीथिंग लिखा है, प्रॉपर्टी एवरीथिंग। हाँ एवरीथिंग कर दो, इच्छा। अगर प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो इमूवेबल मूवेबल दोनों लिख लो, अपने को तो फैक्ट समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। अब ए वर्सेस बी का केस कर दो। ए ने चैलेंज कर दिया, इसी के घर से, ए के घर से बी ए को निकाल रही है, ठीक है। अब ए जो है वो बी को निकाल रहा है सर, बी ए को निकाल रही बी ए को बी निकाल रहा है। है। ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, घर जिसको बोलते हैं, पहले वो नाम करवा लिया आपने, ठीक है जी। और अब ए कोई बोल रही है टाटा बाय बाय, ठीक है जी। बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हो गए,
बताओ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? 1 2 3 4 5 5 हो गए। हाँ जी बताओ इस तरफ। ये सर हो गया। 6 7 संदीप जी हो गया सर। बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे हो गया? कंसेंट फ्री है क्या? केस किसके बीच में है? ए वर्सेस बी के बीच में। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लगाओगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है, किससे किसकी तरफ हुई है? ए से बी की तरफ हुई है। ठीक है जी। क्या लगता है? फ्री कंसेंट है। एक झोल है, उस झोल का नाम बताओ। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में है अनड्यू सर। इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया? आपने फैक्ट लिखा, सब कुछ नाम कर दिया। ठीक है जी। ए के अपने खुद के कहाँ जाएंगे? ब्लड रिलेशन वाले, उनको कुछ नहीं मिलेगा। खुद ही आ जाएगा। ठीक है जी। खुद ए कहाँ जाएगा? समझ पा रहे हो? सिंपल। दिमाग लगाओगे। ठीक है ना? एकदम बिल्कुल सूटकेस में पैक करके लाते हो और ऐसे ही ले जाते हो घर आप। ठीक है ना? अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाओ। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का आपने जो ये बनाते हो क्या? ये भी बनाया करो, इलेक्शन वाला। ठीक है ना? बनाया करो। जो जो याद ना हो ना जीवन में, उसके लिए ये ऑप्शन, ये जो है ना, ये चुनाव रिजल्ट लिख लेना, याद हो जाएगा। तो इसमें अभी ये बताना था ब्रांड इनक्लूड का केस है। ठीक, आपको ये बताना था कि कॉन्ट्रैक्ट बना के नहीं बना। आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया ये, यानी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो देर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक हो गया? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। हम्म, कैसा हो गया? हाँ, वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ। कौन से सेक्शन की बात हो रही है? 19A। रीड विद 16। ठीक है, चलो जी बनाओ। 2 आदमी बनाओ। बना ली? चलो जी। अब इनमें से एक आदमी जो है वो एक गरीब आदमी है। ठीक है जी। और जो दूसरा आदमी है, ठीक है जी, वो है सेठ। एक को सेठ बना लो, एक को भिखारी बना लो। जो गरीब आदमी है उसको, उसका केस चल रहा है और उसको अपील वगैरह दायर करनी है। अपील फाइल करनी है उसको। हाँ जी। ठीक है जी। वो सेठ जी से उधार ले लेता है अपील फाइल करने के लिए। ठीक है जी। जो सेठ जी है वो 25,000 के प्रो नोट पे साइन करवा लेता है। ठीक है जी। ए और बी, 2 आदमी हैं। ए जो है गरीब आदमी है, बी सेठ जी है। ठीक है जी। ए को फाइल करनी है अपील और वो उधार ले लेता है बी से। बी उधार के बदले में 25,000 के प्रो नोट पे साइन करवा लेता है, यानी देनदारी 25,000 की बना देता है। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? चलो जी बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो? चलो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे, एक वोट। सर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर इसमें। सच बोलना नहीं क्या। फटाफट 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 करो। हाँ जी हाँ जी, फटाफट करो फटाफट करो। कॉन्ट्रैक्ट है सर ये। कॉन्ट्रैक्ट है? कैसे है? हाँ, सर वो मुसीबत में था, उससे पैसे गिर गए। लेकिन प्रो नोट पे साइन कितने करवाए? 25,000। 25,000 के करवाए। सर 25,000 झगड़ा झगड़ा 25,000 का है। सर आपने ये तो लगा उसने ज्यादा अमाउंट पे साइन करवा लिया। आपने 25,000 आपने ये कहा था कि सिर्फ 25, आपने ये नहीं कहा था कि ज्यादा अमाउंट पे साइन चलो करवा लिया। चलो मान हाँ एक्स्ट्रा का इफेक्ट आया नहीं सर। मान लिया। चलो ठीक, ठीक है। चलो करो, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। हाँ। ठीक है, ठीक, सही बात। आओ जरा नेक्स्ट पे करो। अगला हाँ अगला इलस्ट्रेशन। ये हो गया ना। हाँ हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। बनाओ बनाओ बनाओ। चलो जी। एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। लीजिए सर। हाँ जी।
और उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को एक मेंटली वीक व्यक्ति गिफ्ट कर देता है। एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटली वीक व्यक्ति गिफ्ट कर देता है प्रॉपर्टी। आप एक प्रॉपर्टी लगाओ, सारी प्रॉपर्टी लगाओ, इमूवेबल लगाओ, मूवेबल लगाओ, व्हाट्सएवर। ठीक है जी। अब जो ये वीक मेंटली वीक व्यक्ति जो केस कर रहा है, ठीक है जी, ये वही वीक व्यक्ति है बेसिक जिससे गिफ्ट गया है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो एक ही तरफ से आप जो है वकील बन जाओ, इसकी मदद करो, वो प्रॉपर्टी वापस दिलवानी है। तो मेंटली वीक की तरफ से हाँ ठीक है, वकील बन जाओ, मदद करो। करेंगे। सेक्शन 13 से लेकर 23 तक का सवाल है, कहाँ कहाँ इसकी प्रॉपर्टी वापस दिलवा सकते हो? अच्छा, बी की प्रॉपर्टी वापस दिलवा दें। एक ही ये भी ए मेंटली वीक व्यक्ति है, उल्टा बता दिया कि हमने B वो आपकी इच्छा है। एक आपने दो बंदे बनाए, उनमें से एक मेंटली वीक कर लो, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कर लो, एक ना धन धन बना दो भाई, कहने का मतलब। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, ये गलत नहीं है। ठीक है ना। अब जिस मेंटली वीक व्यक्ति से गिफ्ट गया है वही केस कर रहा है, आप उसके वकील हो, आप ये प्रॉपर्टी उसको वापस दिलवा सकते हो। सवाल इतना है। जल्दी बोलो, ये तो आपके सामने है, सफिशिएंट फैक्ट्स हैं ये। यस सर मेंटली वीक आदमी तो अपनी प्रॉपर्टी नाम ही नहीं कर सकता सर। वो जब एक आदमी जब किसी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लायक ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनेगा? अनसाउंड नहीं है, अनसाउंड भी अनसाउंड नहीं है, मैंने मेंटली वीक बोला है, अनसाउंड नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया। सर इसकी प्रॉपर्टी इसको दिला सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से दिला देंगे सर। ठीक है ना, सीधा सिंपल। कहाँ किस में दिलवा रहे हो? सर इसको सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में दिला देंगे जो रिलीजियस चलो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस आगे बोल। ठीक है, हाँ चलो और बताओ, और बताओ। अनड्यू इन्फ्लुएंस ही या इसके अलावा भी? मिसरिप्रेजेंटेशन कैसे? गिफ्ट है अगेन। सर कोई फैक्ट बताओ या तो कैसे वापस दिलवा दें। आ गया फैक्ट, बता तो दिए, मेंटली वीक है वो और गिफ्ट चला गया है। कुछ नहीं सर। इतना इतना समझदार और इंटेलिजेंट आदमी नहीं है वो, भोला आदमी है। ठीक है। और किसने किस गिफ्ट किसको गया है? रिलीजियस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये, डेरे डारे। ठीक है जी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो प्रैक्टिस हो गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ जी, फ्रॉड कैसे? 16 में दिलवा दें। फ्री कंसेंट तो वही वही नहीं, मैं मेंटल नहीं कह रहा हूँ उसको। अगेन मेंटल नहीं है, पागल नहीं है वो, मेंटली वीक है वो, मेंटली वीक है वो, पागल को ना। ठीक है, कोई भी नॉर्मल भी सारे सुपर इंटेलिजेंट होते हैं क्या? सारे फुंगसुक वांगड़ू हैं। ठीक है ना, जो फुंगसुक वांगड़ू नहीं है वाइस वर्सा है वो। ठीक हो गया। पागल तो डॉक्टर एक स्टेज पे जाके करता है। ठीक है जी, 22 में कैसे आ जाएगा? सर केस करवा देंगे सर अनड्यू मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बताओ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में सब्जेक्ट मैटर पागलपन है। मेंटली वीकनेस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी इज द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, हो तो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस आ तो गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस का लाया वो रिलीजियस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अलावा CUFMM बताओ, मिस्टेक किस चीज की मिस्टेक? नो मिस्टेक ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू के अलावा हाँ क्या करूँ? सिंपल, डन हो गया। चलो जी, बहुत बार पूछते हैं भाई, पर्दा नशीन खातून से, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, पूछो भैया, बहुत। और दिल्ली में तो बैठा भैया, दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार के नीचे क्या है? बिहार के नीचे क्या होता है? झारखंड, झारखंड में पर्दा नसीब क्या होता है सर? पर्दा नसीब पर्दा नशीन बुरके वाली। बुरके वाली बोलते हैं। बुरके वाली भी कई टाइप की होती है, जो चेहरे को सिर्फ इतना ढकती हैं, ठीक है जी, वो चौकटा दिखाई देता है। ठीक है जी, कई जो है ऐसे वो खिड़की लगाती हैं, कई जो है खिड़की पे भी जाली लगा देती है। दीज आर पर्दा नशीन।
बिल्कुल ही तो वो होती है सर जो खाली धुंधला सा दिखे बस, हाँ वो ऐसी होती है, बिल्कुल पूरा मतलब कोई गलती से भी नहीं देख पाता भाई भीतर के है। हाँ टाइम वेस्ट हो गया सर लड़के ठीक है का। ना। नो नो, पर्दानशीन का मतलब ये होता है कि वो बेसिकली एक ये रिलीजियस ऑर्डर, वो घर में भी ऐसे ही घूमती अच्छा, तो सर टंगाती रहती होगी पूरे घर में सर? है जी। तो घर में टंगाती रहती होगी वो तो। नहीं नहीं, उसको तो उसकी तो जाली लगी हुई इतना है। दिखता है कि बस दिखता है। ठीक है जी। ये हाईली हाईली असली जाते हैं दिखता है। हाईली अमीर औरत कर सकती हैं इस तरीके का काम, बाकी नॉर्मल औरत नहीं कर सकती। वो बिरती अंडे की और रात हाँ में सर मिट्टी आने के सारे सारे के सारे दाम वही पहले है। अंधेरा और ऊपर तो फिर काला कपड़ा। इसी कारण से कह रहा हूँ, जो हाईली जो मुस्लिम अमीर औरतें होती हैं सिर्फ वही इस रिलीजियस ऑर्डर को फॉलो कर पाती हैं। ठीक है जी। जब ये थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा था, ठीक है जी, उसकी पत्नी जिसने उसको वो जादू टोने वाली, वो कभी गुट से बाहर दिखी नहीं, चेहरा नहीं दिखा उसका। ठीक है ना, वो रिलीजियस वो है पर्दा नशी। और अगेन पर्दा अगर वो इवन जैसे घर पे भी कोई जाता था, ठीक है जी, और गैर महरम अगर कोई मर्द है अगर वो मिलता है उससे, ठीक है जी, तो वो इवन कमरे के अंदर ही पर्दा, पर्दे की इस तरफ वो है, पर्दे की दूसरी तरफ वो। सर पापा की बेटी थी वो भी है। ठीक है भाई, बाबू और नहीं हो, बली बुली गई थी, तो जादू टोने से कर रहा है, जिनों ने बनवाया उसको, तुम्हें नहीं पता, प्रधानमंत्री जिन्होंने बनवाया था, जिन 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 जिन्स भूत प्रेट्स, ठीक है, तुम्हें नहीं पता, क्या अखबार नहीं सर पढ़ते। आप तो कह रहे हो इमरान खान मर गया, जिंदा है सर उसको आ रहा है मालूम नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो अडियाला जो जेल था ना, वो उसको घेर के रखा हुआ है, वो इसलिए घेरा हुआ है क्योंकि महीने 1.5 महीने से जो है किसी प्रकार की कोई वीडियो वगैरह नहीं आ रही। अगर अगर हाँ कर दिया होगा अगर आपने। इमरान खान मरेगा, ठीक है ना, तो पाकिस्तान में दंगे होंगे, बहुत बड़े लेवल पे दंगे होंगे। लेकिन सर उसकी पार्टी तो पूरी दबाई दी है, बंदे कहाँ से? उसकी पार्टी का नाम है बरेलवी। ये 2 मिनट में पाकिस्तान फूक देते हैं। अच्छा, मैं तो रिसेंटली रिसेंटली 5 से 8 सालों में जितने भी दंगे हुए हैं, ठीक है जी, वो बरेलवियों ने ही किए हैं। इंडिया वालों को नहीं आता सर। खादी मिर्जी का नाम नहीं सुना? ये क्या कर रही है, क्यों क्यों एटम बम बनाया, सुट्टो फ्रांस के ऊपर, सुट्टो अमेरिका के, सुट्टो मार दो इन्होंने, मार दो। ठीक है जी। थोड़े दिन में क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद 2 मिनट में पता ही नहीं चला वो मरा कैसे, जहर दे दिया उसको। अब थोड़े दिन पहले उसका उसका लड़का भी मार दिया। कसम से याद है धरती में आज मैंने कर ली है क्या शाइन हमने है। जितना जब कांड है बड़े बड़े। चलो हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्दानशीन खातून। ले भाई, ये होता है पर्दानशीन खातून। चलो बताओ जी। सही। अब ये पर्दानशीन खातून वर्सेस डिफेंडेंट, ये बोल रही है कि जी मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी। ठीक है। दूसरा नेचर क्या होता है प्रदानशील खातून का, अब बेसिकली क्या है, ये इनके थोड़े ज्यादा कट्टर होते हैं भाई। ठीक है जी। ये जाली इसलिए होती है ताकि इवन कोई अंदाजा भी ना लगा सके कि इवन आंख जो है उसका कलर क्या है, ठीक है ना, आईब्रोज है नहीं है, उसका कलर कैसा है, फेयरनेस कैसी है उसकी, ठीक है जी, इवन अंगूठा भी, पैर का अंगूठा भी बाहर नहीं दिख सकता, वो पूरी ही ढकी होती है बहुत बेसिकली। बुरा हाल है सर। अब है ठीक है भाई, कोई है तो अब क्या करें, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है जी। डन हो गया, सिंपल। वो ये बोल रही है भाई मेरे से तो गलत तरीके से साइन वगैरह करवा लिए, ठीक है ना, मेरे से तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर दिया है, मेरे साथ फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा वेसेट्रा हो गया, मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है जी। अब आपने इसकी मदद करनी है, क्या करवा सकते हो क्या? दूसरा दूसरा नेचर क्या होता है, जब ये दिख ही नहीं सकती तो ये गैर महरम, मतलब जो अपने जो मर्द हैं उनके अलावा किसी से बात नहीं कर सकती। ठीक है ना। गैर महरम, महरम क्या होता है वो मुस्लिम लॉ में बताऊंगा, ठीक है ना, बट वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताऊंगा, इट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। ठीक है ना, एक्सप्लेन महरम और गैर महरम क्या होता है। ठीक हो गया ना। तो ये अपीयर हो सकती है, अगर अपना इनका पति नहीं है तो इवन ये इवन बुरके में है, पर्दानशी है, तो भी ये बाहर नहीं जा सकती। ठीक हो गया। तो बातचीत करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक हो गया ना।
तो इंडिया में भी इनके कानून चलते हैं सर? हाँ फिलहाल तक तो सिर्फ पर्सनल जो लॉज हैं सिर्फ पर्सनल उसके लिए चलते हैं। अच्छा, पर्सनल। अब ऐसा नहीं है कि भाई अब जो है देश का कानून हिंदुओं के लिए अलग है इनके लिए अलग, अब नहीं है। अब हवाएं गर्म हो चुकी हैं। वक्त भी बदल दिया सारा, सही कहते हैं। ठीक है ना। इसमें ऐसा खत्म है कानून। ठीक है ना ना, अभी तो खत्म नहीं है, इतनी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, हजारों सालों की अपीजमेंट है, इतनी जल्दी इतनी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। योगी भाई साहब करेंगे काम। नहीं नहीं, अभी रिसेंटली का ही है। एक स्टेट की सीएम थी, वो ये बोल रही थी कि गोली मार दो लेकिन वकफ का कानून नहीं आएगा, मेरी लॉस पे आएगा। अभी अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते उसने बोला कि सॉरी गाइस, वक्त कानून आ गया है, और अपने जितने भी एसडीएम उनको बोल दिया कि फटाफट फटाफट उम्मीद पोर्टल पे चढ़ा दो, करते रहते डेट चढ़ा दो। ना माने किसी को। नहीं नहीं, उसकी कोई वक्त। एसआईआर का जो इलाज हो रहा है ना, इसी के लिए ही हो रहा है। बंगाल का इलेक्शन आ रहा है, इसी के लिए इलाज हो रहा है। ये दोनों किसी को पक्ष ये नहीं ऐसा है। नाइटीज बन रहे हैं ना सर, ये यूपी पे ना। हाँ शुरू हो चुका है यूपी में। यहाँ देखो, यहाँ कब होगा। मेरे को तो बड़ा डर लगता है कई बार। मैं ये जो अपना जो आउटर रिंग रोड है ना, इसके ऊपर से आना जाना होता है तो बसों की बसों ये ढाबों के ऊपर खड़ी रहती है, और वो लुंगी पहन के छोटे छोटे मैं खड़े रहते हैं वहाँ। रोहतक में सर, हाँ, रोहतक में कहाँ पर ऐसा हो गया? ये आउटर रिंग रोड नहीं है, इसके ऊपर ढाबे हैं। हाँ। अभी पीछे रिसेंटली क्या हुआ, बारिश हो रही थी तो इधर से आने का रास्ता था नहीं, ये पीछे रोड खराब था, सारा का सारा टूटा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि भाई बच्चे बाल बच्चे थे, तो मैं झज्जर से सीधा आउटर रिंग रोड पे मगर वहाँ चला जाऊंगा, ये अपना खरावड़ मंदिर पर दर्शन कराऊंगा बाबा के। ठीक है ना, और अपना वहां से आ जाएंगे सीधे, आईएमटी में से आ जाऊंगा मैं। अब बारिश थी भाई साहब, बसों की बसें खड़ी हुई थी। ठीक है ना, दिन बाईपास भी ज्यादा पॉपुलेशन बहुत है। ये इधर राजस्थान की तरफ भाग रहे हैं कुछ लोग। अब क्या जिस स्टेट में शुरू होता था यहाँ भाग जाते हैं। ठीक है जी, कभी मौका लगे तो बताऊंगा। यूपी में तो और काम कर दिया है। यूपी में तो ऐसा नहीं, सिर्फ ये भी बोल दिया कि अफ्रीकी कितने हैं खोज करो। ठीक है, यस, अफ्रीकी भी पड़े हैं वहाँ पे। अब सर। हाँ, नोएडा में जितना भी क्राइम होता है और लेडीज के वाला जो क्राइम होता है, सारा का सारा नोएडा में, ये सारा का सारा अफ्रीकी करते हैं। बड़ी अच्छी ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं। अच्छी का तो पता नहीं। आजकल से बड़ा नाम होता है इनका। हाँ ठीक है ना, चलो जी बताओ जी, जरा बताओ क्या करोगे, जल्दी बताओ। टाइम हो गया, टाइम करवा दिया जल्दी। केस का नाम लिखो, ये लिखो खरबूजा कोर। खारबूजा, KHARBUJA, खरबूजा कोर, KUER लिखना। ठीक है ना, सर ये KAU है, KU है। KUER, ये मुस्लिम स्कोर है। अच्छा, ये ऐसा होता है। हाँ, जंग बहादुर वर्सेस जंग बहादुर, पता नहीं। 1963 सुप्रीम कोर्ट, दैट खरबूजा कोर इज दैट पर्दानशीन लेडी। स्टार लगा लेना इसमें। 1963 है, वो है। 1963, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। अंडू इन्फ्लुएंस है। नहीं है सर। अंडू इन्फ्लुएंस, यस नो। बाकी और किसी भी बात कर रहे हो क्या? मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, कोवर्जन, फ्रॉड, इन पे बात कर रहे हो क्या? नहीं है सर। नहीं है, सिंपल अंडू इन्फ्लुएंस है, मतलब एक यस एक नो। आप नो बोल रहे हो? नो बोल। हाँ जी, नो नो नो, यस, हाँ जी, यस। देखो सीधी सिंपल सी बात है, कुछ फैक्ट बताए ही नहीं, जो कानून में लिखा हुआ अगर प्रूव हो गया तो अंडू इन्फ्लुएंस कर देंगे। ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांजैक्शन को चेक करोगे, अगर अंडू इन्फ्लुएंस मिलेगा तो अंडू इन्फ्लुएंस में करेंगे, फ्रॉड मिलेगा तो फ्रॉड में करेंगे, मिस्टेक होगी तो मिस्टेक में नहीं करोगे। कुछ भी हो सकता है। पर्दानशीन होना या ये फैक्ट कि वो पर्दानशीन है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पर्सन सीन होने से मतलब ये थोड़ा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो थी तो जो देश का कानून है वो तो एज इट इज एप्लीकेबल। रहेगा। ठीक है ना, पर्दानशीन लेडी है तो अंडू इन्फ्लुएंस ही हुआ होगा, हो गया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ। ठीक हो गया। हाँ, पर्दानशीन लेडी के लिए जो हम एक काम क्या कर सकते हैं कि स्क्रूटनी जो है ना डॉक्यूमेंट की, वो अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना, आजकल अपना जो पड़ोसी राज्य है, जो बड़ा वाला जो राज्य है जिसकी जनसंख्या देश के बराबर है, तो उसके सीएम ने बोल दिया है कि स्क्रूटनी इस हिसाब की होनी चाहिए। ठीक है जी, अब क्या है, आधार तो मांग ही नहीं रहे।
ठीक है जी। अब सबसे बोल दिया कि अपना जो तुम्हारा जो आधार कार्ड के अंदर अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है, मिसमैच किससे, 10वीं की मार्कशीट से अगर गलत है तो भूल जाना, आधार कार्ड कैंसिल। आधार कार्ड के ग्राउंड पे जितने डॉक्यूमेंट बने होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक कैंसिल। सर जैसे 10वीं की जो डेट ऑफ बर्थ है किसी की, कोई 22 साल का उसकी 724 है, वही मानी जाएगी क्या? वो ऑथेंटिक रहती है, वो संदीप है। ठीक है ना, वही मानते हैं बेसिकली, ठीक है ना, आधार कार्ड से कोई भी डेट पे ठीक है ना। और आधार कार्ड के ग्राउंड के ऊपर तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। 99% तो आधार कार्ड के ऊपर ही बनते हैं सर। यूपी में तो बहुत बढ़िया काम होना है, ठीक है जी। इवन यूपी में तो यूरोपियंस, पता नहीं कितने यूरोपियंस हैं, ये जितने भी घाट है, जितने धार्मिक स्थल हैं, तो आप जाके देखो अंग्रेजी अंग्रेज पड़े रहते हैं। अंग्रेज नहीं बोलना चाहिए, फॉरनर्स। नशा करते हैं सर वहाँ पर, ऐसे निकाल सकते खैर सारे तो नहीं करते, सारे तो नहीं करते, लेकिन हाँ काफी ज्यादा भीड़ है ऐसे हैं ना लोग। सर। डन हो गया? हाँ जी, डन हो गए, सिंपल। चलो सर वो तो हो गया सर। एक केस लो, लिखो, बस फिर छोड़ दूंगा, इसको डिसाइड करके लेके आना, ठीक है जी। लिखो, रघुनाथ प्रसाद, फिर छुट्टी कर दूँ, वर्सेस सरजू प्रसाद, 1924 प्राइवेट काउंसिल। रघुनाथ प्रसाद वर्सेस सर। सरजू प्रसाद 1924। देखो फटाफट फैक्ट्स करो इसके। एक माइनर है जी, ये क्रिमिनल चार्जेस में फंस गया है, ठीक है जी। चलो जी, अब क्या है, ये अपना केस वेस लड़ने के लिए, ठीक है ना, एक सुखी लाला है। सुखी लाला समझते हो, किसी ने मदर इंडिया देखी है, यस सर, बहुत पुराने वाले, खतरनाक आदमी था। उसमें सुखी लाला सिर्फ बेसिकली उसके, ठीक है ना। चलो जी, इससे उधार ले लेता है, सुखी लाला से हाँ जी। ये नहीं कर सकते। कितने, 10,000 रुपये, हाँ माइनर ले लेता है, 10,000 रुपये उधार दे दिए। इस उधार की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा एक्सोर्बिटेंट है, स्ट्रेंज है मतलब कहने का, ठीक है जी। 10,000 के बदले में अपनी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर देता है, ठीक है जी, अपनी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। चलो जी, एक्सोर्बिटेंट टर्म्स एंड कंडीशन है इसकी, 11 साल के बाद लेटर, ये जो लोन का अमाउंट है यह बन गया है 1,12,885 रुपए, 885 रुपए, ठीक है जी। माइनर बड़ा हो गया है रघुनाथ प्रसाद, ठीक है जी, इसने केस कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ सेक्शन 23 से लेकर, सेक्शन 13 से लेकर 23 नहीं, अभी तक जितना भी किया है सारे के सारा आपको माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। कल ये डिसाइड कर लेना, कल पूछते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, कल बताओ भैया, कल एग्जाम है, कौन कौन आ रहा है? आपका एग्जाम है, ठीक है जी। और किस किस का एग्जाम, आप आ रहे हो ना, ठीक है, हम मेरा एग्जाम है। ठीक है। दो नहीं आ रहे, तीन, तीन नहीं आ रहे, हेमंत तो आ ही नहीं रहा, एक, एग्जाम एक दो तीन चार पाँच, विकास का तो नहीं ना, विकास का तो हो गया ना, AIT सही 6। बोलो बताओ भैया, सर आप बताइए जैसे आप कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, 4 बच्चे। और जेटी, जेटी का क्या सीन है, जेटी, जेटी का क्या सीन है? अभी नहीं है, ये आएगा, पहले इसको ऑफ कर दो सर, पुराना